तो सभी का वेलकम। आप हमारे वेबिनार में आए, मैं वेलकम करता हूं आप सभी का। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं पिछले 12 सालों से इस फील्ड में हूं, 2008 से। और पिछले 10 सालों से मैं ये सारी साइंसेज, चाहे ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, लाल किताब है, ये 6 की 6 साइंसेज मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। और अब तक कम से कम 10,000 से ऊपर स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ और पिछले 10 सालों से ही कंसल्टेंसी दे रहा हूँ इन्हीं 6 की 6 साइंसेज की। तो भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि 6 की 6 साइंसेज में पढ़ा लेता हूँ। और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 4 कोर्स ऐसे हैं जो कि महीने में 1 बार क्या 2-2 बार भी लॉन्च होते हैं मेरे। तो आपने कोई भी कोर्स पढ़ना है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूँगा। और बाय एजुकेशन वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मार्केटिंग एंड फाइनेंस में की हुई है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग थी कि 2008 से मैं इस ऑकल्ट साइंस में पढ़ने-पढ़ाने के लिए आ गया। तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। आज का हमारा टॉपिक तो वैसे न्यूमरोलॉजी का है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में भी हम डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर को आज फोकस डालने वाले थे कि होते क्या हैं ये। लेकिन जैसे अभी किसी एक बच्ची ने पूछा कि वो अभी न्यूमरोलॉजी पहली बार अटेंड कर रही है हमारा वेबिनार, या किसी का भी वेबिनार, वो फर्स्ट टाइम आई है, उसको नहीं पता है न्यूमरोलॉजी होती क्या है। देखिए न्यूमरोलॉजी में क्या है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले तो आप सभी ये समझिए कि एक इंसान कुछ भी नहीं है। एक इंसान का अपना कुछ भी नहीं है। इंसान की लाइक डिसलाइक चेंज होती रहती है, इंसान का अच्छा बुरा होता रहता है, कभी उसका मूड अच्छा है, कभी खराब है, कभी उसकी लाइक डिसलाइक बदल जाती हैं, कभी उसको अच्छे बुरे वक्त उसका आता है। तो आता कैसे है ये? इसका मतलब है कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, चला रही है। अब ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या? अगर आप ज्योतिष की बात करते हैं तो ये हेवनली बॉडी, जो आकाश में आकाशीय पिंड जिनको बोलते हैं, हेवनली बॉडी, यानी कि जो ग्रह आप आम भाषा में समझते हैं, जो ग्रह हैं ये आपके ऊपर रूल कर रहे हैं। इस तरह से जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो जो भी नंबर हैं आपके, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर्स होते हैं और बहुत सारे नंबर किसी ना किसी सिस्टम से निकालते हो आप, चाहे वो लोच सिस्टम यूज कीजिए या पाइथागोरस सिस्टम यूज कीजिए। तो बहुत सारे सिस्टम से आप नंबर निकालते हैं, कुछ नंबर निकालते हैं, और कैसे निकालेंगे बताएंगे आज आपको थोड़ा। तो ये नंबर आपके ऊपर रूल करते हैं कि आप किस दिन पैदा हुए, उस दिन डेट क्या थी। आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं तो वो किस पर आता है। तो ये कुछ नंबर आपके ऊपर रूल करते हैं, आपके पर्सनल ट्रेट्स, आपकी लाइक डिसलाइक, आपका प्रोफेशन, ये सब कुछ ये डिसाइड कर देते हैं। लेकिन एक इंसान को ये गलतफहमी होती है कि वो रूल कर रहा है, उसकी मर्जी चल रही है। उसकी मर्जी कुछ नहीं चल रही है। आप वो करते हो जो प्लैनेट या नंबर्स आपसे कराते हैं। या उल्ट वाइस एंड वर्सा बोल सकते हो कि अगर आप जिस चीज के लिए बने हो, यानी कि कोई प्लैनेट आप पे रूल कर रहा है या जो नंबर्स आप पे रूल कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस, आपका व्यवहार, आपकी नेचर उस जैसी हो जाएगी तो आप लाइफ में तरक्की कर सकते हो। ये भी मतलब है। ओके। तो हमारा मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए और न्यूमरोलॉजी बेसिकली बहुत अच्छा टूल है। मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि ये न्यूमरोलॉजी और टैरो बहुत अच्छे टूल हैं। जब टैरो की बात करेंगे तब आपको बता देंगे, लेकिन आज न्यूमरोलॉजी की बात है। देखिए फिर मैं कहता हूं मेरे ज्योतिष मेरे सबसे करीब है। मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी वो ज्योतिष से स्टार्ट की थी और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और आज की डेट में मैं वैदिक है, नाड़ी है, केपी है, लाल किताब है, सारी साइंसेस पढ़ाता हूँ। ओके। तो लेकिन फिर भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरे दिल के करीब है। मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब आप पैदा होते हैं तो आपकी कुंडली बन जाती है। उस कुंडली में अच्छे बुरे योगास जितने हैं, जब आपकी दशाएं शुरू हुई हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ठीक है। कोई कोई ज्योतिषी नहीं बदल सकता। इवन तक कि भगवान भी आके बोलेंगे ना, वो भी दशाएं नहीं बदल सकते आपकी। आपको अपनी दशा कुंडली बदलनी है तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये समझ लीजिएगा। ठीक है। वहां कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। रेमेडी से हम कुछ ऊपर नीचे कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन न्यूमरोलॉजी मैं क्यों कह रहा हूं पढ़ लेनी चाहिए सबको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारे पास फ्री विल है। न्यूमरोलॉजी के अंदर जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो है पाइथागोरस सिस्टम। पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आपकी लाइफ को जो गवर्न करते हैं वो 10 नंबर होते हैं, जो आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं आपकी जिंदगी को। वो 10 नंबर तो कम से कम बता रहा हूं, अभी और भी नंबर आते हैं। इसमें जो सबसे की नंबर है आपका, जिसको बोलते हैं टैलेंट नंबर, जिसको लोच सिस्टम वाले बोलते हैं आपका कंडक्टर नंबर, इसको पाइथागोरस में बुलाया था टैलेंट नंबर। ये टैलेंट नंबर इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप अपने जीवन में चेंज नहीं कर सकते। ये गॉड गिफ्टेड नंबर है और ये हमेशा आपके लिए शुभ है, आपके लिए बेनिफिशियरी है। ठीक है। अब ये बनता कैसे है ये आपको सिखाएंगे अभी। ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस महीने आप पैदा हुए, जिस साल को आप पैदा हुए, वहां पर एक नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे मेरा है 2 फेब 1973। तो जितने भी मेरे
डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स को सबको टोटल कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी में एक थंब रूल और है कि कोई भी न्यूमरोलॉजी में हम कोई नंबर पूछते हैं तो उनको पहले सम किया जाता है, उनको टोटल किया जाता है। जितने भी आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको सबको टोटल कर लो। जब तक वो टोटल करते चले जाओ नंबर्स का, जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। अभी दिखाएंगे एग्जांपल आप। ओके, तो ये टैलेंट नंबर इकलौता ऐसा नंबर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी नंबर हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, वो आपका फ्री विल है। इसका मतलब है मैं अपनी लाइफ को डेस्टिनी बना सकता हूं। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट आता है पाइथागोरस में, वो है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है? डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके नाम से। तो इसका मतलब ये है कि नाम में आपके बहुत कुछ छुपा है। ये बता दूं मैं आपको, आपकी जो पहचान है वो आपके नाम से होती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता। आपको समाज में, सोसाइटी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में कैसे जानते हैं लोग आपको? आज मुझे कैसे जानते हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ किसी को थोड़ी ना पता है, या मेरी डेट ऑफ बर्थ से आपने मुझे याद किया हुआ है? नहीं, आप मेरे नाम से मेरे को जानते हैं। इसका मतलब है नाम में सब कुछ छुपा रखा है। और पाइथागोरस तो हमेशा कहता है कि नाम से ही सब कुछ निकलता है। और लोशो सिस्टम के अंदर नाम को यूज नहीं किया जाता। किसी भी पर्पज से लोशो सिस्टम में नाम को यूज नहीं करते हो। नाम चेंज कर देंगे लेकिन नाम से प्रोडक्शन कुछ नहीं करने वाले हो। इसका मतलब ये है कि नाम में बहुत कुछ है, और आपको बताएंगे अभी कि नाम को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। और ये जो डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर जो हमारे टॉपिक हैं आज के, ये नाम से ही निकलते हैं। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, प्लीज कोई उस पर लिख सकता है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ डिविनेशन इन विच नंबर्स exert an influence on every facet of our lives and personality। ये जो अंक हैं ये हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और हमारे जीवन को चलाते हैं, ये समझ लीजिए आप। Pythagoras believed that the whole universe was ordered mathematically and everything could be expressed in terms of numbers। तो पाइथागोरस जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं उसका ऐसा मानना था कि पूरा ब्रह्मांड नंबर बेस पर ही चल रहा है। आप देखिए ग्रह चल रहे हैं, उनकी भी एक स्पीड है, स्पीड को नंबर्स में डिनोट किया गया है। ठीक है, इस तरह से जो कोई ज्योतिष जानता होगा वहां पर दशाएं चलती हैं। वीनस की दशा है 20 ईयर्स की, ठीक है, चंद्रमा की दशा 10 साल की है। तो इस तरह से वहां पर भी दशाएं हैं, उनके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, वो भी क्या नंबर्स हैं। तो इसके मतलब हर चीज नंबर बेस्ड है, आप ये समझिए। हाँ, अब ये है सबसे, जो 10 नंबर मैंने आपको बताए हैं, इन 10 नंबर में से जो 5 नंबर हैं इनको बोला जाता है मेजर नंबर। अब वो कौन कौन से मेजर नंबर हैं? पहला मेजर नंबर होता है टैलेंट नंबर। दूसरा मेजर नंबर है जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज डेस्टिनी नंबर। तीसरा है हार्ट नंबर, चौथा है पर्सनालिटी नंबर, और पांचवा है अल्टीमेट नंबर। ये 5 नंबर आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। किसी इंसान के बारे में जानना है तो ये 5 नंबर अगर आपको पता है तो उस इंसान को आप अच्छे से जान सकते हो, या आप खुद भी अपने आप को जान सकते हो कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो। तो सर टैलेंट नंबर कैसे निकलता है? टैलेंट नंबर निकलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि कुछ लोग बिल्कुल सोचता नहीं हो हमारे साथ, तो एटलीस्ट उनको पता लगे निकालना कैसे होता है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फेब 1973। तो न्यूमरोलॉजी में ये फॉर्मूला है कि आप मंथ को पहले लिखते हैं, और इसके पीछे भी लॉजिक है। वो कोर्स में आएंगे तब समझाया जाएगा लॉजिक क्या है। फरवरी सेकंड डे है और 1973 मेरा बर्थ ईयर है। तो उसको फरवरी की वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज 2, और सेकंड का सेकंड लिखा और 1973 इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले। तो 1 + 9 + 7 + 3 इज 20। 20 को फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 2 + 0 इज 2। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उनको पहले ऐड करते चाहिए, और जब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो 1973 का जो ईयर निकाला दैट इज 20 आ गया। 20 को फिर 2 + 0 इज 2। अब इनको सबको ऐड कर देंगे। 2 + 2 + 2 इज 6। तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो आप सभी के सभी निकाल अपना अपना निकाल सकते हैं, ताकि अगर मैं कुछ समझाऊंगा तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मेरा टैलेंट नंबर क्या है। ओके, वो निकलता कैसे है ये मैंने आपको सिखा दिया। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, दिन महीना और साल, ठीक है, दिन महीना और साल, आप उसको
लिखिए और उसको नंबर्स में लिखकर सिंगल डिजिट में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए सिंगल में, तब तक उसको ऐड करते चले जाइए। तो आप देखेंगे आपका एक टैलेंट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी, 1 से लेके 9 तक के बीच में निकलेगी वो, और वो आपका बन जाएगा टैलेंट नंबर। ये न्यूमरोलॉजी में सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है, और ये ब्लेसिंग है ईश्वर की, क्योंकि ये हमने डिसाइड नहीं किया कि हमने किस दिन पैदा होना है, किस महीने पैदा होना है, किस साल पैदा होना है। ये ईश्वर ने डिसाइड किया है, गॉड ने डिसाइड किया है, डिवाइन ने डिसाइड किया है। तो ये नंबर हमेशा आपके लिए लकी नंबर है। और जीवन में जितने भी नंबर अब आप यूज करेंगे, चाहे नाम लेकर आए, चाहे गाड़ी नंबर लें, चाहे मकान नंबर लें, चाहे मोबाइल नंबर लें, जितने भी नंबर आपकी लाइफ में आप यूज करने वाले हैं, उन सबकी सिंक्रोनाइजेशन, उन सबकी कंपैटिबिलिटी इसी टैलेंट नंबर से की जाती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड नंबर है। और जो भगवान ने नंबर दिया वो गलत हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो इसलिए किसी भी चीज की सिंक्रोनाइजेशन हमेशा टैलेंट नंबर से करते हैं, सबसे प्रायोरिटी टैलेंट नंबर से, बाकी नंबर की भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी टैलेंट नंबर की होती है। इसके बाद आता है डेस्टिनी नंबर, जो आज हमारा टॉपिक भी है, डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है ये भी आपको सिखा देते हैं। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, पूरा नाम। अब जो भी अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं आपके पास, उन सब अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे कि ए जे एस, ये जो 3 अल्फाबेट हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। वी के टी 2 होती है। इसको भी आप कोई नोट करना चाहे नोट कर सकता है, या अपने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका अपना नाम का जब टोटल करेंगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके नाम में जो अल्फाबेट हैं, हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, या इसको नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें तो जल्दी काम हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से ए से लेकर जेड तक हमारे हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये भी सिस्टमैटिकली है। और ये भी सिर्फ पाइथागोरस में एक सिस्टम है कि क्यों ए की वैल्यू 1 ली, क्यों सी की वैल्यू, क्यों एल की वैल्यू 3 ली, क्यों वी की वैल्यू 4 ली। इसके पीछे सिस्टम है। बाकी चैलेंजिंग सिस्टम आप करते हैं, लो सिस्टम आप करते हैं, वहां पर कोई सिस्टम नहीं है। वहां कोई ये नहीं बता सकता कि वहां पर उस अल्फाबेट की वैल्यू वो क्यों ली है। और पहली बात, हमारे पास जो हम सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम। जो नंबर्स का हम यूज करते हैं सिस्टम, दैट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 9 नंबर तक डिजिट है, नंबर्स हैं। लेकिन किसी भी और सिस्टम में, जैसे चैलेंज सिस्टम में, 9 नंबर को लिया ही नहीं जाता। अब उनसे पूछो कि 9 नंबर का यूज क्यों नहीं करते, तो कहेंगे जी बस ऐसा ही है, नहीं यूज करते। दूसरा, हमारे यहाँ सिस्टम है कि ऐसे ए की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि इंग्लिश के वर्णमाला में जो पहला अक्षर है ए, उस वो पहले नंबर पर आता है, इसलिए उसकी वैल्यू 1 लिखी है। बी दूसरे नंबर पर है तो 2 लिख दिया। सी तीसरा अल्फाबेट आता है तो हमने इसकी वैल्यू 3 लिख दी। जे जो अल्फाबेट है आपका, वो 10वां अल्फाबेट है आपका, तो उसको 10 का मतलब क्या हुआ, 1 + 0 = 1, तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू फिर 1 होगी। इस तरह जो के वैल्यू है, के 11वां अल्फाबेट है आपकी, तो 1 11 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर 2 आ गई। 13वां अक्षर आपका, 12वां अक्षर आपका आता है एल, तो 12 का मतलब क्या हुआ, 1 + 2 = 3, तो इसको 3 नंबर पे लिख दिया। तो इस तरह से ए से लेकर जेड तक यहाँ पर एक सीक्वेंस है, और आपने याद करना है तो कैसे करेंगे। ए से लेकर आप पहले आई तक लिख लीजिए, और यहाँ पर 1 से लेकर 9 लिख लीजिए, और आई के बाद 9 के बाद तो नंबर होते नहीं सिंगल डिजिट, तो फिर आई के बाद जे ऊपर लिखें, फिर जे से लेकर आर तक नीचे लिखें, और फिर एस से लेकर जेड तक लिखें, और यहाँ पर 1 से लेकर 9 लिखें इसके सामने, तो आपको पता लग जाएगा किस अल्फाबेट की वैल्यू क्या आती है। इससे निकलता है आपका डेस्टिनी नंबर, दैट इज डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी नंबर कैसे निकलता है, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो नागेश में एन की वैल्यू 5 होती है, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, और एच की वैल्यू 8। और आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि डेस्टिनी नंबर और हार्ट नंबर के मतलब क्या है। और अगर ये सिंक्रोनाइज हो जाए, आपका टैलेंट और डेस्टिनी नंबर दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए, तो ये समझ लीजिएगा जिंदगी के, आपके जीवन के जो गाड़ी है वो 2 पहियों पर चल रही है, और ये दोनों के दोनों पहिए आपके एक सही दिशा में चल रहे हैं, तो आप लाइफ में सब कुछ पा सकते हो। अगर ये 2 घोड़े या 2 पहिए, अगर ये अपने अपनी दिशा में चल रहे हैं, अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप ऐसी बैलगाड़ी में या ऐसी गाड़ी के अंदर लाइफ को ट्रैवल कर रहे हैं कि जिसके 2 घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, तो आपकी लाइफ कैसे चलने वाली है। सिंपल सा अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिसकी जिंदगी में रुकावटें सबसे ज्यादा आती हैं,
सबके काम बनते हैं, सिर्फ आपके काम नहीं बन रहे। वही काम आप करते हैं, वही काम दुनिया कर रही है, दुनिया के काम इजीली बन रहे हैं और आपके काम नहीं बन रहे। तो समझ जाइएगा कि आपके पास जो नंबर्स हैं, आपके अभी तो मैंने मेजर नंबर बताए हैं, अभी माइनर नंबर भी आएंगे, इंटेंसिटी आएगी, बर्थ फॉर पीरियड आएगा, पिनाकल आएगा, इवेंट नंबर आएंगे, चैलेंज नंबर आएंगे, एसेंस नंबर आएंगे। इतने सारे नंबर्स होते हैं पाइथागोरस के अंदर। समझ जाइएगा कि ये बाकी सारे नंबर जितने भी हैं टोटलिटी में ये आपके टैलेंट नंबर के सिंक्रोनाइज नहीं है। और जब तक आप रेमेडी नहीं करेंगे ये चीज सिंक्रोनाइज होगी भी नहीं। या तो नंबर्स को चेंज करो, नंबर चेंज करने का मतलब आपका नाम चेंज करना, और नाम मैं बता दूं आपको रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया जाता है। लेकिन लोगों ने ऐसा ट्रेंड बना दिया है कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले के पास चले जाइए, वो आपका नाम चेंज भी किए बिना मानेगा नहीं, और आपको भी तब तक तसल्ली नहीं आएगी जब तक वो आपका नाम चेंज ना करते। नाम चेंज करने का मतलब इन शॉर्ट मैं बता देता हूं, इन शॉर्ट क्या मतलब होता है। नाम चेंज करने का मतलब है कि आपकी मैं डेस्टिनी को चेंज कर रहा हूं। पाइथागोरस ने नाम का जो नंबर निकलता है, जैसे मेरा क्या निकला, जैसे NAGE जितने भी अल्फाबेट हैं मैंने सबके अल्फाबेट को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। एन की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1, तो इस तरह से सबको किया। तो ये जो आया इसको 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 अगर करते हैं तो 27 आता है। तो 27 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 प्लस 2 इज 9। तो तब तक करना है जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी तरह कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने अल्फाबेट के अंदर नंबर्स रखे और इनको ऐड किया तो आया 19। 90 फिर डबल डिजिट नंबर है, तो 1 प्लस 9 इज 10। 10 का क्या मतलब हुआ, 1 प्लस 0 इज 1, तो ये 1 लिख दिया। इस तरह तनवर जो है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने कन्वर्ट किया, इसको ऐड किया तो आएगा 23, और 23 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको 2 प्लस 3 इज 5, तो ये 5 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, 5 प्लस 1 प्लस 9 दैट इज 15। 15 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है। यानी कि नाम में जितने अल्फाबेट हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट किया, उनको सबको ऐड कर लो, तब तक ऐड करते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। तो 1 प्लस 5 इज 6, तो माई डेस्टिनी नंबर इज 6, माई टैलेंट नंबर इज 6 एंड माई डेस्टिनी नंबर इज 6। तो दोनों मेरे पास 6 6 है। ओके, तो सबसे ज्यादा दी बेस्ट माना जाता है कि जो भी आपका टैलेंट नंबर है अगर वही आपका डेस्टिनी बन जाए, सिर्फ दो नंबर को छोड़कर, एक है 1 और एक है 5। अगर आपका 1 1 आता है तो ईगो, उसके नेगेटिव ट्रेट्स ज्यादा आते हैं। तो इस तरह से 5 नंबर के बारे में ये बोला गया है कि अगर आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों 5 बन जाएंगे तो आपको इतनी फ्रीडम चाहिए लाइफ के अंदर कि आप सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इनके बड़े गहरे मतलब हैं। सबसे पहले तो ये नोट कीजिएगा कि आपका जो टैलेंट नंबर है अगर वही आपका डेस्टिनी नंबर बन जाए तो दी बेस्ट है। इसमें से भी 1 1 को फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ रेमेडी के साथ, लेकिन 5 और 5 ये वर्स्ट नंबर बोले गए हैं, वर्स्ट नंबर। सोचिए 5 की 5 के साथ नहीं बनती है पाइथागोरस में, कितनी बड़ी बात बोली गई है। और इसके लॉजिक है कि क्यों नहीं बनती और 5 को क्यों इतना अच्छा नहीं बोला गया। 5 नंबर बहुत बढ़िया है। एक जनरल ट्रेंड्स में आपको बताता हूं, ये 1 से लेके जो 9 नंबर हैं इनकी अगर जनरल ट्रेंड्स आप देखेंगे, इसमें कुछ नंबर बोलते हैं लोग खराब है, खराब अच्छा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आप इन नंबर्स को हैंडल कैसे करते हो, इन नंबर का लाइफ में यूज कैसे करते हो। हर नंबर की जरूरत है आपको, हर नंबर की। अगर कोई मेरे से बोलता है कि ये नंबर नेगेटिव है तो मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि आप अपने जीवन में इस नंबर के बिना कुछ भी नहीं हो। कोई भी नंबर, ये आपकी लाइफ फोर्स है, सारे सारे नंबर। अब इनका यूज कैसे करते हो ये आपका टैलेंट है, ये आपकी कहते हैं ना एक आर्ट होती है, इनको कैसे जीना है नंबर को। दूसरा, मैक्सिमम नंबर की ये बात है, मैक्सिमम नंबर से एक दो नंबर छोड़ दें अगर हम, तो मैक्सिमम नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स ज्यादा आते हैं। लेकिन जहां 5 नंबर को अलग एक कैटेगरी दी गई है, 5 नंबर के नेगेटिव ट्रेट सबसे ज्यादा आते हैं इंसान के अंदर। क्यों आते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि 5 नंबर मरकरी से गवर्न होता है, और जिसने थोड़ा सा भी ज्योतिष पढ़ा है वो मरकरी की कैरेक्टरिस्टिक को पहचान सकता है कि मरकरी क्या है। मरकरी को राजकुमार या बच्चा बोला गया है। अब बच्चे से क्या उम्मीद करते हो आप, बच्चे को ये बोला गया है जैसी संगत में बैठेगा वैसी रंगत आएगी। इसलिए मरकरी ज्योतिष में हमारे यहाँ अच्छे और बुरे प्लैनेट को अलग अलग बाइफर किया हुआ है कि ये अच्छे प्लैनेट है, ये बुरे प्लैनेट है, ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, ये नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है। जैसे शुक्र और जुपिटर और मून, इनको बोला गया है नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरल शुभ ग्रह है। और शनि राहु केतु मंगल, इनको बोला गया नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, ये अशुभ ग्रह है। लेकिन मरकरी के बारे में क्या बोला, मरकरी के बारे में कुछ नहीं बोला। मरकरी के बारे में बोल दिया गया है कि मरकरी जिसके साथ बैठेगा वैसा बन जाएगा।
यानी कि अच्छे प्लैनेट के साथ बैठेगा कुंडली में तो अच्छा प्लैनेट कहलाएगा, और अगर बुरा प्लैनेट के साथ बैठा है या बुरे प्लैनेट की दृष्टि आ गई तो वो बुरा बन जाता है। तो 5 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसका अपना कुछ नहीं है, ठीक है? वो जिसके साथ बैठता है वैसा बनना शुरू हो जाता है। अगर जैसे बच्चा होता है ना, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी शिक्षा दे लीजिए, हम देते हैं अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छे माहौल में पालते हैं। लेकिन आप देखिएगा स्कूल में या गली मोहल्ले में कोई एक गलत अच्छा मतलब इसको कोई एक गलत दोस्त मिल जाए या गलत एक एलिमेंट उसके लाइफ में आ जाए और उसके साथ सिर्फ वो दिन के अगर 10 मिनट आधा घंटा भी गुजारता है और आपने पाल-पोस के चाहे 12-15 साल का कर दिया उसको अच्छी शिक्षा देके, लेकिन वो आधे घंटे उस बंदे के साथ बैठकर सारी-सारी नेगेटिव चीज़ें सीख कर आ जाता है। क्यों भई ऐसा क्यों? आपकी क्यों नहीं सीख रहा वो? इसका मतलब बच्चे से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चा नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छी चीज़ें बच्चे को सिखाई जाती है कि अच्छी बातें बोलो, ये करो, ऐसा करो। बुरी बात सिखाते हो क्या? नहीं सिखाते, बच्चा अपने आप सीखता है। यही 5 नंबर वालों के साथ होता है। 5 नंबर वाले अगर 5 नंबर ज़्यादा लाइफ में आप इन्वॉल्व करेंगे, तो आप में नेगेटिव क्वालिटी आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं 5 नंबर के। और 5 नंबर की 2 ही नेगेटिव क्वालिटी है, एक तो चेंजेस, उनको चेंजेस बहुत पसंद है, दूसरा फ्रीडम, वो बंधन में नहीं बन सकते। और एक इंसान को एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ये 2 चीज़ ज़रूरी है। आपको चेंजेस नहीं आने चाहिए लाइफ में। एक अच्छी लाइफ वो होती है ज लाइफ में चेंजेस कम से कम आएँ, लाइफ स्मूथ जाए। ये नहीं है कि आज मैं मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँ और कल मेरे पास बस में भी किराए के पैसे भी नहीं है मेरे पास। आज मैं महल में हूँ, कल झोपड़ी में आ गया। इससे बेटर है कि मेरी लाइफ एक स्मूथ लाइफ चली जाए, वो लाइफ बेटर मानी जाती है। दूसरा, लाइफ में स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी है, ठीक है? और 5 नंबर को स्टेबिलिटी आती नहीं कभी क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। उनको चेंजेस पसंद है। इसलिए वो ना तो किसी एक एक रिलेशनशिप में बंध पाएँगे, ना किसी जॉब में बंध पाएँगे, ना किसी एक यार दोस्ती में बंध पाएँगे। उनको हर वक़्त चेंज चाहिए। और इंसान अब रिलेशनशिप है, शादी होगी तो वहाँ क्या चेंज होगा? वहाँ तो चेंज होने वाला नहीं कुछ। लेकिन उनकी इच्छा करेगी कि भैया एक पार्टनर है, अब बोर हो गए, अब दूसरा पार्टनर चाहिए। नो जॉब है आपके पास, बहुत अच्छी जॉब चल रही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भई बहुत दिन हो गए जॉब, अब कुछ चेंज करना है। अब इस चेंज करते-करते उनकी लाइफ ही चेंज रहती है। ठीक है? तो कभी 5 नंबर के बारे में स्टडी कर लेना। 5 नंबर वालों की जितनी लाइफ अनस्टेबल रहती है, किसी की नहीं रह सकती और ये लॉजिकली मैं प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपने डेस्टिनी नंबर निकालना है। डेस्टिनी नंबर निकालना मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अब इसके बाद आता है एक हार्ट नंबर जो हमारा टॉपिक है आज का, उस पे भी हम काम करेंगे। पहली बात तो टैलेंट नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, बताती क्या है? ये बताती है कि आप जीवन में क्या करने के लिए आए हो। ईश्वर आपको इस धरती पर भेजा है, उसका कॉज़ है एक। ऐसा नहीं है कि आपको उठा के पटक दिया और आपका विदा कोई एम ही नहीं है लाइफ का आपका। ईश्वर ने आपको किसी नंबर के साथ भेजा है, इसका मतलब है वो नंबर कुछ कह रहा है आपकी लाइफ के लिए, कि किस लिए आप इस धरती पर जन्म लिया है आपने। वो आपको बताता है टैलेंट नंबर। कोर्स में आएँगे तो सब बताएँगे। दूसरा डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि जो आप करने के लिए पैदा हुए हो, उसके लिए किस तरह के एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। किस तरह का माहौल मिलेगा, किस तरह के सर्कमस्टेंसेस आएँगे, किस तरह के लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप कौन से काम ईज़िली कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। अगर समझ लिए मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ और मुझे माहौल कैसा मिले, अगर ये दोनों अलग-अलग हो जाएँ, मैं करने कुछ आया था और मैंने माहौल कुछ और क्रिएट कर लिया, सर्कमस्टेंसेस कुछ और आ रहे हैं मेरे सामने, तो मैं जो करने आया वो कर नहीं पाऊँगा। इसका मतलब है अगर ये 2 नंबर आपस में सिंक्रोनाइज़ नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो आपकी लाइफ में ये समझिए कोई दुश्मन नहीं है, आपका नाम ही आपका दुश्मन है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो दुश्मन हो नहीं सकती, वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो तो अच्छी है, वो तो ब्लेस्ड है, वो तो एक प्रसाद है ईश्वर का। तो जो हमने नाम रखा है, वही नाम हमारे हमारी जो ऑब्स्टिकल बन रहा है और हमारे जीवन में एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो नाम बहुत ज़रूरी है और इसके साथ-साथ सबसे पहले चलो मैं आपको हार्ट नंबर बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी क्वेरी लेंगे और वहीं पर मैं आपको समझाऊँगा कि करना कैसे होता है। हार्ट नंबर कैसे निकलता है? हार्ट नंबर आपके नाम के अंदर जितने वोवेल्स हैं, जितने आपके नाम नाम के अंदर वोवेल्स हैं, अब जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तनवर है, जितने वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? आप अपने-अपने नाम में देख लीजिए कितने वोवेल्स हैं। उन वोवेल्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको ऐड कर लो। जैसे ए की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू 1 है, ई की 5, यू की 3, ए की 1, ए की 1 और ए की 1 इन सबको ऐड किया तो कितना आया 12।
और 12 फिर डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है हमने, 1 + 2 इज 3, तो माय हार्ट नंबर इज 3। ओके, तो इस तरह के आपके बहुत सारे नंबर निकल कर आते हैं और आप ही में से एग्जांपल लेंगे, अभी मैं एग्जांपल लूंगा और क्या आपको रेमेडी करनी चाहिए, कौन से नंबर मिसिंग है, कौन से नंबर आपकी लाइफ में होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, तो खैर पूरा कोर्स में आपको समझाया जाएगा। लेकिन ये आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। 5 नंबर जो हैं आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। अगले 5 नंबर होते हैं, इनको बोला जाता है माइनर नंबर। चलो स्लाइड कहां पर है, सबसे पहले एक चीज मैं ये बता दूं आपको, पाइथागोरस क्या कहते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। जो पूरा कोई भी इंसान है उसकी पूरी हिस्ट्री उसके नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी हुई है। और नाम भी कौन सा, ये समझिए पहले कि नाम कौन सा। अगर आपने पहले से प्री प्लान करके बच्चे का नाम रख दिया, ठीक है, लेकिन वो उतना काम नहीं करने वाला। स्पॉन्टेनियसली जो नाम आता है, एक्चुअल नाम वो होता है, वो आपकी डेस्टिनी है। एक नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम यूनिवर्सल माइंड। कोई ऐसा नाम जब बच्चा पैदा हुआ, आपका अचानक ही कोई नाम याद आएगा आपको, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, बेशक वो पहले से सोच के रखा आपने, लेकिन विदाउट एनी कैलकुलेशन, वो आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, लेकिन आपके दिमाग में कोई नाम आया कि यार बच्चा पैदा हुआ तो ये नाम रखेंगे। वो कहां से आया, वो यूनिवर्सल माइंड से आया, वो डिवाइन से आया। इसका मतलब है वो जो डिवाइन से नाम आता है, अगर वो आप एज इट इज रखते हैं तो दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। लेकिन जब आप बड़े होके चेंज कराते हैं या बाद में कैलकुलेशन करके आप चेंज करते हैं, चेंज करिए, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि चेंज नहीं करना चाहिए, चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपका एक्चुअल नाम निकला था या कभी रखा गया, वो डेस्टिनी नंबर को हमेशा याद रखो। कभी भी आप उस नंबर को भूल नहीं सकते, क्योंकि वो डिवाइन से आपका डेस्टिनी नंबर निकल कर आया था। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने आज नाम चेंज कर लिया, स्पेलिंग चेंज कर ली, तो आपकी डेस्टिनी बदल दी आपने। डेस्टिनी मतलब भाग्य है। सोचिए आप अपना भाग्य बदल सकते हो क्या इतनी आसानी से? भाग्य बदलने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं हम, कुछ नंबर्स नहीं है वो नंबर्स लेकर आएंगे ताकि हमारी लाइफ थोड़ी इजी गोइंग हो जाए, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपना भाग्य चेंज कर लेंगे, वो बड़ा मुश्किल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हो आप। जब हम नाम चेंज करते हैं, नाम चेंज करने का मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसी फोर्स अपने जीवन में लेकर आ रहा हूं, ऐसे नंबर्स की फोर्स अपने जीवन में लेकर आ रहा हूं, वो नंबर कुछ दे रहा है मुझे। हर इंसान की प्रायोरिटी अलग है। किसी को स्पिरिचुअल में जाना है, किसी को भक्ति करनी है, किसी को पारिवारिक जीवन जीना है, किसी को मटेरियल वर्ल्ड ज्यादा जीना है, सबकी अपनी प्रायोरिटी है। लेकिन आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आपसे ये नहीं पूछा होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, मैं आपका नाम किस नंबर पर लेकर आऊं कि आपकी प्रायोरिटी सेट कर दूं मैं। जब आप किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना सब कुछ उसके हवाले कर देते हो, तो वो जब नाम चेंज कर रहा है तो आपकी डेस्टिनी को डिजाइन कर रहा है। वो सोचो, तो क्या उसका फर्ज ये नहीं बनता कि आपसे पूछ लिया जाए कि भी आप लाइफ में क्या चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, दिल के अच्छे बनना चाहते हो, स्पिरिचुअल में जाना चाहते हो, क्या चाहते हो आप? कोई नहीं पूछता, पूछना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये नहीं पूछा कि जो आप नाम वहां पर लेकर गए, जैसे मैं अगर नागेश नाम लेके जा रहा हूं, तो मेरे नाम में स्पेलिंग तो जरूर चेंज करेंगे वो, नो डाउट। पहले ही बता देता हूँ, स्पेलिंग चेंज करने का मकसद क्या है, आपकी डेस्टिनी डिजाइन हो रही है दोबारा से, सोच लीजिएगा। और ये वैसा ही हुआ जैसे अगर मैं, किसी इंसान को कोई बीमारी है, कोई सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, वो किसी डॉक्टर के पास चला जाए, होता ही है। हमारे पास कौन कौन कब आता है कोई, मतलब नाम चेंज कराने आया, कंसल्टेशन लेने आया, कब आएगा? उसको परेशानी चल रही है तभी तो आ रहा है वो। अब परेशानी में कोई हमारे पास आया, जैसे हम मान लें मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास खांसी जुकाम में कोई बंदा आया, तो मैं उसका इलाज करूंगा, इसकी सर्जरी कर दूंगा। नाम चेंज करने का मतलब है कि आपने उस इंसान की सर्जरी कर दी, इसके बाद तो कुछ कर नहीं सकते आप कि भैया जुकाम हुआ था, चल भाई लेट जा, ऑपरेशन थिएटर ले चलो उसको, चलो भाई कर दो सर्जरी। ये मतलब है? अरे पहले दवाई देके देख लो, कोई और नंबर है, कुछ अपनी रेमेडी तो दो, रेमेडी दो, या उन नंबर्स को किसी और दूसरे रूप में लेकर आओ। सीधा नाम चेंज कर देने का मतलब है एक छोटी सी बीमारी लेकर आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, उसने बोला कि ऑपरेट कर दो, काम ही खत्म है, देखी जाएगी, बंदा जिंदा रहा तो ठीक है, मर गया तो कोई बात नहीं, कौन पूछने आ रहा है मेरे बात बात। इतने गहरे मतलब है। लेकिन नाम चेंज कराए घूम रहे हो, कराते रहो, किसी को नहीं पता नाम चेंज करा के होगा क्या।
भाई नाम चेंज कराने का मतलब है किसी एक नंबर को अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, यही तो मतलब है कि आपका मान लिया 8 पे आ रहा था नाम, किसी ने बता दिया 8 नंबर खराब है, और जिसने बताया मेरे पास ले आना उसको, मैं बता दूंगा 8 नंबर के क्या अच्छी ट्रेड्स क्या है। कोई नंबर खराब नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कोई नंबर खराब नहीं है, और ये मैं प्रूव कर सकता हूं ओपनली, किसी के साथ भी डिबेट कर। डिबेट का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं, मैं तो जितनी नॉलेज थोड़ी बहुत ईश्वर ने दी है उसको लगा के मैं लॉजिकली आपको बताने वाला हूं कि कोई नंबर खराब क्यों नहीं होता, किस कंटेस्ट में कौन नंबर खराब है, किस कंटेस्ट में कौन सा नंबर अच्छा है। कोई भी नंबर अच्छा नहीं है। अगर आप बोलेंगे ना कि भाई एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ, अगर मैं बोलूं आपको कि एक ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ जिसमें अच्छा ही अच्छे हो, बुराई को छूना, पूरा सृष्टि छानवाना, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो इंसान हो ही नहीं सकता, तो भगवान बन जाएगा, ईश्वर बन जाएगा, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स हमारे पास रहती है। इसी तरह नंबर्स हैं, नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड्स हर नंबर की है। और वर्ल्ड का रिनॉन्ड एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, ऑथर है, फ्लोरेंस कैम्बल, पढ़ना उसको कभी। वो क्या कहता है, वो ये बोलता है कि नंबर हमें दे दिए जाते हैं, नंबर हमारी लाइफ में आ रहे हैं, इनका यूज कैसे करना है, दैट इज एन आर्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर आपकी लाइफ में आया है, ईश्वर ने दिया है या हमने नाम रखा, उसका कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो तो ये कहता है कि हर नंबर के पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेट्स होते ही होते हैं, और होते हैं। हम जीते कैसे उन नंबर को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूमरोलॉजी पढ़िए, सीखिए, और अपनी लाइफ को बेटर कीजिए, ये मकसद है मेरा सिखाने का। तो और इसका मतलब क्या है, सच ए नेम कंटेन इटसेल्फ कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। अब किसी इंसान के बारे में कंप्लीट कैरेक्टर जानना है तो स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आपको नाम दिया गया, विदाउट एनी कैलकुलेशन, उस नाम को देखो, उस नंबर को पहचानो, उस नंबर से पता लगेगा कि आपकी हॉबीज क्या होंगी इस जर्नी में, आपके लाइफ में इंटरेस्ट, लाइक और डिसलाइक क्या रहेंगे, आपका वोकेशन, कौन सी प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा कर पाएंगे, यानी कि आपका कंप्लीट डेस्टिनी फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ आप जान सकते हो। लेकिन वो नाम यूनिवर्सल माइंड से आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो नाम चेंज कराना भाई साहब बहुत मुश्किल होता है, मैं रेयरेस्ट कंडीशन में नाम चेंज करता हूं। इसके मजे की बात, इसके आगे ये है कि जब कभी भी आप नाम चेंज कराने जाते हो किसी न्यूमरोलॉजी वाले के पास, और नाम चेंज कर देता है, आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने आपको ये नहीं बोला होगा, या आपने भी नहीं पूछा कि भाई मेरा नाम का पहला अक्षर क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ से सूट करता नहीं करता है मेरे, किसी ने सोचा आज तक? नहीं सोचा किसी ने भी। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि जब बच्चा आपके घरों में पैदा होता है तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी वाले के पास नहीं जाते, आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित के पास, उससे बोलते हो कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे का नामकरण करना है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, तो प्लीज बच्चे का देख के बताइए इस दिन बच्चा पैदा हुआ है, इसके हिसाब से नाम अक्षर क्या निकलता है। अगर इस नाम अक्षर की इतनी जरूरत ही नहीं थी तो क्यों निकलवाने जाते हो आप, जब बच्चा पैदा होता है मत जाओ ना फिर निकलवाने। लेकिन निकलवाने तब तो जाएंगे, लेकिन बाद में नहीं देखेंगे कि भाई वो हमने जो उससे रखा नहीं रखा, या जो नाम चेंज कर रहा है वो उसमें इतनी समझ है कि वो जो पहला अक्षर चूज करेगा क्या वो एस्ट्रोलॉजिकली फिट बैठता है। कोई किसी ने नहीं सोचा आज तक, और हमने सोचा, और हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर ही बना दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज्योतिष पढ़िए, कोई ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसका एक वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर ही बना दिया है, इन हाउस बनाया, अपने आप एफर्ट्स करके बनाया है, अपनी टीम के साथ बनाया है, क्योंकि मैं तो आईटी फील्ड से नहीं हूँ। लेकिन उनको बताया कि ज्योतिष में ये कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे बन के अल्फाबेट निकलते हैं। फिर उनके साथ बैठ के अपने हाथ से ये वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया है। जिस तरह से जब जो एक लड़का लड़की शादी करते हैं, आप भी अपने बच्चों की शादी करते हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, तो वहां पर गुण मिलाए गए थे आपके, ठीक है, जो गुण आपके मिलाए गए थे शादी के वक्त में, इसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके आपके पहले नाम के पहले अक्षर से और आपके डेट ऑफ बर्थ के कितने गुण मिलते हैं ये आपको बता देगा हमारा सॉफ्टवेयर। कि जो आपने नाम रखा है, नामकरण किया है, पहला अक्षर जो चूज किया आपने अपने नाम का, वो क्या वो कंपेटिबल है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे वो पकड़ पाएंगे इस बात को, उनके लिए मैं 1 मिनट के अंदर बता देता हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब कभी आप गुण मिलाते हो ना शादी में वर और वधु के, तो वो आप दो लोगों के चंद्रमा पर बेस्ड होते हैं, दो लोगों की चंद्रमा की कंपैटिबिलिटी मिला रहे हो। और यहां पर भी हम क्या मिला रहे हैं, जो आपका जो नाम जिस दिन आप पैदा हुए आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हो।
ये मैं चीजें इतनी डीपली आपको समझा रहा हूँ, इतनी बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये बात, क्योंकि मोस्टली क्या है, जो न्यूमरोलॉजी वाले होते हैं उनको ज्योतिष नहीं आता, और जो ज्योतिष पढ़ लेता है वो न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ता। और हमें भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं 6 साइंसेस को तो प्रोफेशनली पढ़ाता आ रहा हूँ। तो वहां से समझ में आया कि ये सब चीजें लगानी होती है। तो जो आप जब आप पैदा होते हैं तो आप किसी एक नक्षत्र में पैदा होते हैं, ठीक है? वो आता है आपका मून साइन से। जब चंद्रमा किसी राशि में होता है तो वो किसी नक्षत्र में होता है, वो आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है। दूसरा नक्षत्र बनता है आपका जो आप नाम रखते हैं, जो नाम का पहला अक्षर है, वो अक्षर किसी ना किसी नक्षत्र को सिग्निफाई करता है। इसका मतलब है आपके पास 2 नक्षत्र हैं, 2 चंद्रमा हैं आपके पास इस टाइम। एक वो जो भगवान ने आपको पैदा किया है उस नक्षत्र में, एक नक्षत्र वो या एक चंद्रमा वो जो नाम आपने खुद से अपना रखा है। अगर ये 2 नक्षत्र आपस में कंपैटिबल हैं, तो आपकी समझिएगा लाइफ प्रॉब्लम आएँगी भी, लेकिन निकल जाएँगी। आपकी लाइफ एक ऐसी स्मूथ चलेगी कि आप खुद नहीं सोच सकते कि इतनी लाइफ स्मूथ जा कैसे रही है। लेकिन अगर ये दोनों नक्षत्र ही आपस में एंटी हैं, तो समझ लो आपने अपने जीवन भर के लिए एक ऐसा दोस्त बना लिया जिसको आप ना तो छोड़ सकते हैं और ना पकड़ सकते हैं, और वो आपको जीवन भर तकलीफ देने वाला है। तो अगर आपका नाम कुछ ऐसे अक्षर से है, वो अक्षर अगर आपके कंपैटिबल नहीं है, तो वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करवा लेना। अगर रिजल्ट आ जाए तो मेरे पास आ जाना, नहीं आ सकता। जब तक वो पहला अक्षर अगर आपके कंपैटिबल नहीं है, तो नाम आपको सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे स्पेलिंग जितनी मर्ज़ी बढ़िया आएगी। ठीक है? तो ये थोड़ा लॉजिक समझिए इस बात। तो सबसे पहले मैं आप ही में से एग्जांपल लेने वाला हूँ, और ये हम दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है। और उससे पहले थोड़ा-सा आपको ये भी बता दें कि हमारा जो कोर्स लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाला हूँ सर। प्रैक्टिकली क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक हमारा बैच शुरू हो रहा है, नया बैच। हर महीने बैच शुरू होता है वैसे तो। अब इस बार हम महीने में दूसरा हो रहा है हमारा। पिछले इस महीने हमने स्टार्टिंग में किया था, और एक अब हम कर रहे हैं 29 से, और एक हमारा 5 या 6 तारीख से पिछले लॉन्च हुआ था। तो जो हमारा 29 मई से हमारा बैच शुरू है, जिसमें हम आपको 12,500 फीस है हमारी, 12,500 प्लस में 18% जीएसटी है। इस कोर्स के अंदर 20 डेज का 20 से लेकर 22 या 24 क्लासेस हमारी होती हैं। 20 क्लासेस कम से कम होंगी, 20 से 24 क्लासेस हो सकती हैं। इस एक फीस के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ाने वाला हूँ। पाइथागोरस सिस्टम हम पूरा पढ़ेंगे 16-17 दिन। उसके बाद 3-4 दिन मैं आपको लोड सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, और 1-2 दिन मैं आपको नंबर से कैसे वास्तु किया जा सकता है, वो आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं वास्तु भी 10 तरह का वास्तु पढ़ाता हूँ। चाहे वो वैदिक वास्तु है, महावास्तु है, प्रश्ना वास्तु है, कुंडली वास्तु है, लाल किताब वास्तु है, पिरामिड वास्तु है, ठीक है? और केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, प्रश्ना वास्तु है, और नंबर्स वास्तु है। ये सभी तरह के वास्तु, 10 तरह के वास्तु मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है, ये भी आपको सिखाने वाले हैं। और मिसिंग नंबर की रेमेडी कम से कम मैं आपको, जो अभी आप कोर्स देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि रेमेडीज में सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ रेमेडीज के ऊपर, क्योंकि एट द लास्ट आपको अपने क्लाइंट को रेमेडी ही देनी पड़ती है। और रेमेडी कितनी तरह की होगी वो अभी आपको बात डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कर सकते हैं आप। 29 से सैटरडे संडे क्लास होगी हमारी, तो इसका मतलब 2 महीने के आसपास, 2 सवा 2 महीने कोर्स पूरा चलने वाला है। 20 से 24 क्लासेस होंगी इसके अंदर टोटल। 12,500 प्लस में 80% जीएसटी। एक फीस के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर वास्तु भी आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसके साथ-साथ पूरा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाता है, जिसमें कि 500 साढ़े 500 पेज की तो पीपीटी है। समझिएगा, इतना बड़ा लिटरेचर कोई नहीं देगा आपको। 500 पेज की पीपीटी है कम से कम, बेसिक से लेकर एडवांस तक। इसके साथ-साथ आपको पूरा ई सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से, जब आप प्रोफेशनली कहीं भी एस्टैब्लिश होकर काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं या कंसल्टेंसी दे सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम आपको लाइव रिकॉर्डिंग, जो हमारा लाइव सेशन चल रहा होता है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको दी जाती है। यानी कि 20-22 दिन जितनी क्लास चलेंगी, आपको पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कोई क्लास मिस हो गई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, दोबारा सुनिए उसको। ठीक है? तो ये हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा आपको। और फिर ग्रुप बना रहता है, उस ग्रुप में अंदर आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं, या अपनी नॉलेज को, अगर कुछ कम है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ग्रुप डिलीट कभी नहीं होता। इसके साथ-साथ बेनिफिट आपको और क्या मिलने वाला है, हमने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, 2 सॉफ्टवेयर मैंने बनाए हैं इसके अंदर। एक नेम न्यूमरोलॉजी का है, जो कि वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है, जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं अभी। वो है ₹3,500 का, हम उसको बेच रहे हैं।
जो भी कोर्स हमसे करता है उसको फ्री में दिया जाता है। पहली बात तो आपसे कोर्स चार्ज नहीं किया जाता। तो सॉफ्टवेयर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ और भैया अभी दे रहा हूँ। आगे जब हम इसको कमर्शियल एंगल पर इसको लॉन्च करने वाला हूँ 2-3 महीने बाद, तो फिर फ्री नहीं मिलने वाला है। दूसरा, पाइथागोरस जो न्यूमरोलॉजी है, इसका भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप कर लिया है। ये अंडर प्रोसेस है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी अभी तक बनाया है वो आपको हम देने वाले हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, सारी कैलकुलेशन आपको करके सॉफ्टवेयर पे मिलती है, वो मैं आपको डेमो में दिखाने वाला हूं। तो कल से बैच शुरू है हमारा, जिसने भी कोर्स करना है तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। ओके, अब किसी का कोई लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कोई बात नहीं, आप हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी। चलो सबसे पहले फीमेल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये शक्ति है, शक्ति से स्टार्ट करते हैं तो काम अच्छा होता है। सुनीता अरोरा। देखिए, मैं सभी को ऑप्शन खोल रहा हूं कि वो अपने एंड से अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं नाम नहीं बोलूंगा तब तक कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। मैं जिसका नाम बोलूंगा प्लीज वही अनम्यूट करेगा अपने आप को। अगर सबके माइक ऑन हो जाएंगे तो फिर मैं सबको ऑफ कर दूंगा फिर से। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। सुनीता अरोड़ा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। हाँ जी, यस सर। ठीक है। सर मेरा टैलेंट नंबर जो है वो 4 है। एक मिनट, पहला नंबर तो देख लें, पहला नाम का पहला अक्षर तो देख लें, आपका क्या कंपैटिबल है क्या नहीं है जी। इसके लिए थोड़ा सा हमें कुंडली की तरफ जाना पड़ता है, और कुंडली में क्या है, सिर्फ यहाँ से हमें 3 चीजें पकड़नी पड़ती हैं, और ये किसी भी फ्री वाले सॉफ्टवेयर से आप ले सकते हो चीजें, जो मैं आपको यहाँ से अपने पेड सॉफ्टवेयर से बता रहा हूँ। सबसे पहले किसी भी फ्री वाले कुंडली सॉफ्टवेयर में जाएंगे आप, बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको फ्री वाले, वहां अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे सभी की सभी, जिसमें भी जानना है कि आपका पहला अक्षर आपके कंपैटिबल है या नहीं है। मैडम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अक्टूबर 1969। 1969। यस। ठीक है। टाइम क्या है आपका? टाइम शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे। बर्थ प्लेस क्या है आपका? ये करनाल, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर डालिए। ये किसी भी सॉफ्टवेयर में आप ये डालेंगे तो आपको वहां से हमें चंद्रमा पकड़ना है, चंद्रमा इनका कौन सी राशि में था। मैं आपको अपने सिस्टम में दिखा रहा हूँ। मैडम दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी, यस यस सर, यस सर। अब आपने क्या करना है, ये आपका लगन चार्ट होता है, मेन चार्ट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो चंद्रमा कहाँ पर है, चंद्रमा ये रहा आपका मून जी। ये तो किसी भी एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो कि मेरा राशि बता दे, मेरा नक्षत्र बता दो, मेरा चरण बता दो। 3 चीजें आप पता कर लो किसी से भी, नहीं तो मैं आज सिखा दूंगा आपको कि कैसे पता होता है। तो चंद्रमा आपने देखा आपका किसमें है? स्कॉर्पियो साइन में। हाँ जी। वृश्चिक राशि में आपका चंद्रमा है, तो ये याद रखना हमेशा, वृश्चिक राशि में आपका चंद्रमा है। ये चंद्रमा आपको हर जगह काम आता है, पूजा पाठ में भी पूछते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। जब पूछा जाता है तो ये चंद्रमा वाली राशि बतानी होती है आपने। ओके, तो वृश्चिक राशि है आपकी। आपका जो मून है वो अनुराधा नक्षत्र में है और पहले चरण में है। ये 3 चीजें लाइफ में याद रखना कि आपका स्कॉर्पियो साइन है, अनुराधा नक्षत्र है आपका, और पहला चरण है आपका जी। ठीक है। अब हमारे सॉफ्टवेयर सिर्फ ये 3 चीजें आपने डालनी होगी जी। यहाँ पर डालिए, यहाँ लिखा हुआ राशि, ठीक है। राशि कौन सी थी आपकी? वृश्चिक। तो यहाँ पर स्क्रॉल कीजिए, स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, स्कॉर्पियो क्लिक कर दीजिए। नक्षत्र कौन सा था आपका? यहाँ नक्षत्र पे क्लिक करेंगे तो आप 3 नक्षत्र पूछेगा। अनुराधा, अनुराधा ये रहा, अनुराधा, अनुराधा पे क्लिक कर दीजिए। चरण कौन सा था आपका? पहला। तो पहले पे क्लिक करना है हमने, तो ये आपका आ गया। अब इसके हिसाब से आपका जो नाम निकला था किस अक्षर से निकला था, पहले वो पता करते हैं किस अक्षर से नाम निकला था। यहाँ जाएंगे चेक बर्थ नेम लेटर, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर ये बताएगा कि आपका नाम किस अक्षर से निकला था। वो निकला था ना से। ना से? हाँ जी, निकला था। ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो मैचिंग की जाती है ना, वो 28 गुण मिलाए जाते हैं। टोटल गुण होते हैं 36। तो 36 में से एक आइडियल जो होते हैं वो 28 गुण होते हैं जी। तो ना से अगर नाम रखते हैं तो आपके 28 गुण मिलते, और उसमें नाड़ी दोष आता। तो हमने हमारे सॉफ्टवेयर में क्या दोष आएगा जो नाम रखा हुआ है आपने, उसकी क्या रेमेडी होगी वो भी हम आपको अपने सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्योर कमर्शियल सॉफ्टवेयर है हमारा कि आप यूज करेंगे, और मैं अभी फ्री में दे रहा हूँ आपको पढ़ने वालों को जो हमसे कोर्स कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या नाम रखा है मैडम अपना? सुनीता, सुनीता अरोड़ा। SUNITA
TA। हमें पूरे नाम की जरूरत नहीं है, हमें पहले अक्षर सू से रखा है ना, आपने सा से रखा है, सा से। जी जी जी। अब ये देखते हैं कि पहला अक्षर आपको सुनीता का इस नक्षत्र, इस राशि, इस चरण में पैदा होके सुनीता जी ने सा से नाम रखा, क्या ये नाम इनके कंपैटिबल है, ये अक्षर कंपैटिबल है? जी। अब यहाँ देखेंगे चेक नेम कंपैटिबिलिटी पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सू वर्ड 29 गुण मिलते हैं मैडम, तो गुड है। 36 में से 29 गुण मिलते हैं आपके। और कौन सा दोष है आपकी नाम में? तारा। तारा अगर दोष। मान लीजिए आपने, चलो फिर तो 29 आ रहा, फिर भी ठीक है, एवरेज से ऊपर है। 28 एक एवरेज है, मतलब गुड है, उसके ऊपर आना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा नाम रखा होता आपने जिससे कि आपका नाम जब इसमें फीड करते हैं हम तो 17, 18, 15, 14 गुण मिलते हैं जी। फिर आप वर्ल्ड के किसी भी न्यूमरोलॉजी वाले से अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करवाते, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ओके, आप कम से कम आपको ये पता लगा कि मेरा नाम का पहला अक्षर ठीक है। ठीक है। अब कौन कौन से अक्षर आप लाइफ में, जैसे आपको, मैं अगर कोई मेरे से पूछने आता, जी मैं बच्चा हुआ जी क्या नाम रखे, मैं बोलता ना से रखो। अब ना एक ही वर्ड हो गया, उससे 28 गुण मिलते हैं। अगर सामने वाला पूछे सर कुछ और अक्षर हैं जिससे नाम रखें और दी बेस्ट कंपैटिबिलिटी हो जाए, ये जानने के लिए आपको हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सजेस्टेड नेम लेटर में जाना पड़ेगा कि इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में पैदा हुए बच्चे का कौन कौन से अल्फाबेट से नाम अगर वो रखे तो 30 में से 33, 34, 35 गुण मिल जाए। तो इसमें सजेस्टेड नेम लेटर में क्लिक करेंगे तो जितने भी नाम 36 में से 35, 34, 33 गुण मिला रहे होंगे, वो सारा सॉफ्टवेयर आपको नाम के अक्षर प्रोवाइड करा देगा। नू, या, यी और यू, ये नाम से अगर आप अपना नाम रखते हैं तो 36 में से 35 गुण आपको मिल जाते हैं। और दी, दो, चा, ची, ये नाम से अगर अपना नाम का पहला अक्षर अगर आपका होता तो 36 में से 34 गुण आपके नाम के मिल जाते। हाँ जी। तो अब 29 है। अब 29 है, ठीक है। तो ये और कंपैटिबल हो जाते हैं आपके। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको न्यूमरोलॉजिस्ट होते हुए भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भेजने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले नाम अक्षर लेकर आ मेरे पास, तभी तो मैं नाम बताऊंगा किस पे रखना चाहिए। अब आप हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए किसी भी बच्चे का नामकरण कर सकते हो कि वो बच्चा कब पैदा हुआ है, तो उसके लिए कौन कौन से अल्फाबेट उसके दी बेस्ट बनेंगे। इसके बाद आपका काम शुरू होता है कि उसके अल्फाबेट मैं कौन से रखूं, उसका नाम कितने पर लेकर आऊं, उसके बाद की बात है वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं ठीक है। अब यह है कि अब आपका न्यूमरोस्कोप बनाते हैं। ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है, मेन सॉफ्टवेयर, जो कि पाइथागोरस का सॉफ्टवेयर है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या थी मैडम, दोबारा बताएंगे जरा। 14 अक्टूबर। डेट, सन कौन सा है? 1969। 1969। यहाँ पे डेट डाला, यहाँ से मई क्या था आपका? अक्टूबर। क्लिक किया, डे बताइए। 14 पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपका नाम जो है, नाम लिख दीजिए। सारे कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर अपना करके दे देंगे। नाम क्या है? सुनीता। SUNITA। सुनीता। आगे क्या है? अरोड़ा। RORA, अरोड़ा। आप देखते हैं सुनीता अरोड़ा। सर जैसे शादी से पहले मैं सुनीता रानी लिखती थी। नहीं, अब शादी के बाद आएगा मैडम, शादी के बाद आएगा। ठीक है, सुनीता अरोड़ा। कैलकुलेट, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी आपके सामने। जो मैंने आपको 10 नंबर बताए थे, ये 10 नंबर तो मेजर और माइनर नंबर है 5, यहाँ सब निकल कर आ गए। इनका टैलेंट नंबर निकल कर आया 4। यही था मैडम आपका टैलेंट नंबर। डेस्टिनी नंबर निकाला था आपने, डेस्टिनी नंबर आपका 2 है। 2 निकल कर आ गया। अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हार्ट नंबर 3, पर्सनालिटी नंबर 8, अल्टीमेट नंबर 6, आपका बर्थडे नंबर है 5, आपका नेम नंबर निकल कर आया 3, हैबिट नंबर 2, फर्स्ट लेटर वो वाला 3, फर्स्ट लेटर है 1। जी जी जी। ये आपकी इतने नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मैडम, चला रहे हैं आपके जीवन को, ये सारे नंबर, ठीक है। दूसरा होता है नाम। नाम में हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी, उससे निकलती है आपकी इंटेंसिटी, कि आपकी सारी फोर्स, ये बेसिकली जो नंबर है ना, ये आपकी लाइफ को चला रहे हैं सारे। ये टूल है आपके पास जी, औजार टूल। अब इस टूल को लेकर, इन सब टूल को लेकर आप क्या करोगे, ये टूल का इस्तेमाल कहां करने वाले हो आप, ये बताता है आपका इंटेंसिटी, वो आपका नाम। तो आपके नाम में कौन कौन से मिसिंग है, यहां से पता लगता है आपके कौन से डेट्स हैं आपके लाइफ के अंदर जो आपको चीजें नहीं मिल रही। अब देखिए आपका नंबर है 4 नंबर मिसिंग है, आपका 7 नंबर मिसिंग है, आपका 8 नंबर मिसिंग है। जिसका भी 8 नंबर मिसिंग होगा, और ये 8 नंबर अगर आपका मेजर और माइनर नंबर में कहीं भी नहीं आ रहा, तो जीवन में पैसे नहीं कमा सकते। ये लिखवा लेना बॉन्ड पेपर में मेरे से। अच्छा सर। नाम में 8 नंबर मिसिंग है और उसका मेजर और माइनर में भी 8 नंबर अगर नहीं है,
तो जीवन में पैसा, मनी, पावर, इनके लिए तरसते रह जाओगे आप। ठीक है, ठीक है सर। पकड़नी पड़ती है। दूसरा, पहले देखिए आपका 4 नंबर यहाँ मिसिंग है, लेकिन भगवान ने ऐसा दिया टैलेंट नंबर आपको 4 मिल गया, तो यहाँ पर जो मिसिंग था कुछ कमी आपकी यहाँ पूरी हो गई है। हाँ ओके, जी। और आपके डेस्टिनी नंबर 2 पे लेकर आए आप, तो पहले हम ये चेक करते हैं कि 4 और 2 की आपस में क्या सिंक्रोनाइजेशन है। इसके लिए आपको हमारे लिटरेचर पे थोड़ी नजर मारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जी। लिटरेचर बहुत है देने के लिए, समझाने के लिए। ये लिटरेचर हमारा आपको ई लिटरेचर देता है, 250 पेज का आपको ई लिटरेचर दिया जाता है, 500 पेज की आपको पीपीटी दी जाती है, पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, 2 सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, इन 2 सॉफ्टवेयर की वैल्यू 10,000 रुपए है। 7,500 रुपए का हमारा ये सॉफ्टवेयर है जो पाइथागोरस का है, और 3.5 का हमारा जी। और भी करें हम 1,000-2,000 का, तो भी आपको फायदे में हो। आप 12,500 का पूरा कोर्स कर रहे हो और 11,000 के जी। सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ फ्री में, और ये अभी कुछ ही टाइम के लिए फ्री है बस। ठीक है। ठीक है, अब आपको जाते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन टेबल पर, देखते हैं 4 और 2 आपस में क्या है। और वैसे भी सॉफ्टवेयर पे भी यहाँ लिखा होगा हमारा, यहाँ पर भी पकड़ सकते हो आप। ये देखिए, पहली बात तो आपका जो देखिए विद डेस्टिनी 2 स्टार रेटिंग है आपकी, और ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव क्या बोला, जो आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर है आपस में ये सिंक्रोनाइज है या नहीं है। 2 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार मैक्सिमम होती है, 2 स्टार इज एनफ, काफी है, और ये पॉजिटिव है। कलेक्शन ऑफ डिटेल ऑफ 2 कंबाइन विद प्रैक्टिकलिटी ऑफ 4, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 4 की अच्छी कंपैटिबिलिटी है। 2 और 4 ये आपकी 2 फोर्स ऐसी हैं कि लाइफ में आप इन दोनों का यूज कर लाइफ के मुकाम पर पहुंच सकते हो। ठीक ठीक। दो नंबर आपस में ये कंपैटिबल है। कहीं भी यूज करने हो तो 2 और 4 यूज कर सकती हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल, और ये ठीक नंबर है। आपके लिए लकी भी है, 4 नंबर हमेशा आपके लिए लकी है। 4 का मतलब है 4, 13 यस और 22। यस। डेट्स भी आपके लिए लकी हैं, ये महीने जिसका भी आपके लिए लकी हैं। चौथा महीना कौन सा होता है, अप्रैल का, ये अप्रैल भी आपके लिए लकी है। हाँ, जो ठीक है साल, सर। जैसे 1973 है मेरा, इन साल को जब ऐड करेंगे अगर वो भी 4 पे आ जाता है तो वो भी आपके जी लिए। जी तो इसी तरह आप अपने साल, दिन और महीने निकाल सकते हो कि मेरे लिए कौन से लकी है, कौन से लकी नहीं। जी जी। तो आपके जो नाम के हिसाब से आपको जो अब चीजें लानी होंगी, क्योंकि 8 आपका पर्सनालिटी में आ गया है, ठीक है, 7 नंबर आपका कहीं नहीं है। अब यानी कि आप अगर स्पिरिचुअल में आना चाहते हो, रिसर्च फील्ड में अगर आपको जाना है, तो आपके पास 7 नंबर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई नंबर नेगेटिव नहीं होता, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। जी जी। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल में जाना चाहते हो, तो 7 की रेमेडी करनी पड़ेगी, वरना कोई जरूरत नहीं है। 7 नंबर होना, अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो या स्पिरिचुअल में आना है, तो 7 की जरूरत है, वरना जरूरत नहीं है। सर जैसे 8 नंबर नहीं है तो आप कह रहे थे पैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यहाँ कुछ कमी यहाँ से पूरी हो रही है, कुछ कमी, लेकिन पर्सनैलिटी 8 नंबर नंबर नहीं से। है। हाँ, लेकिन 8 नंबर है नहीं आपके पास, आपके नाम के अंदर। तो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, 8 की रेमेडी करनी पड़ेगी। 8 की रेमेडी लिख लो आप। ठीक है, जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एमेथिस्ट क्रिस्टल आता है, ठीक है, उस एमेथिस्ट क्रिस्टल को या तो ब्रेसलेट पहनो उसका, या पेंडेंट बना के पहनो। ठीक है, ठीक दूसरा, है। हाँ दूसरा एक और बताता हूँ मैं आपको, जितना शनिवार के दिन गरीबों को खाना खिलाओगे, उतना आपका 8 नंबर लाइफ में एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये कुछ लोग होंगे कहते हैं 8 को बुरा मानते हैं, भाई साहब 8 के जैसा नंबर कोई नहीं है। पैसा कमाना है, पावर चाहिए, तो 8 के बिना नहीं मिलेगी लाइफ में, देख लेना, जिसके पास भी पैसा उसके बाद 8 नंबर जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैडम, ठीक है सर। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू तो इस सर। तरह से आप हमारे सॉफ्टवेयर का यूज करके बिना किसी का, मान लें कि मेरे को नाम चेंज करना है कोई, तो मुझे जी ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। मुझे ये क्या होगा, मैं नाम चेंज करना है, यहाँ पर कुछ डालूंगा, मान ले A लगाता हूँ, जी। तो यहाँ से फिर मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इनका क्या क्या चीजें बदल गई। अब हाँ देखिए वहाँ इनका चेंज हो डेस्टिनी नंबर जाएगा। बदल गया, बिल्कुल बिल्कुल। डेस्टिनी नंबर बदल गया, ठीक है आपका। हाँ अब जी। अल्टीमेट नंबर भी बदल गया आपका, 7 आ गया यहाँ पर। जी। ठीक है, और यहाँ पर 4 नंबर और 7 और 8 ये तो है ही नहीं आपके, क्योंकि ये आता है आपके नाम के हिसाब से। तो इस तरह से आपने अपनी कंपैटिबिलिटी देखनी होती है कि मेरे लिए कौन कौन से नंबर कंपैटिबल है, कौन सी कंपैटिबल नहीं है। तो कोर्स सर में आपको पूरा सिखाया जाता है। सर इसमें से जैसे प्रोफेशन के लिए कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहते हो बताइए। एज ए टीचर हूँ मैं। एज ए टीचर, ठीक है, तो 3 नंबर का होना जरूरी है आपके पास। टीचिंग के लिए 3 नंबर जो बहुत जरूरी है आपके पास। तो 3 नंबर क्या है, देखिए आपके पास 3 नंबर है एक बार।
हाँ ठीक जी। है, और 3 नंबर हार्ट नंबर भी 3 आ गया आपका, तो 3 मेजर नंबर में भी 3 आपके पास और आपके नाम के अंदर भी 3 है आपके पास। जी। तो यही देखा जाता है कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं होता, तो मैं आपका ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपके नाम को छेड़छाड़ करता। सबसे जी। पहले मैं आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका अच्छा मकान सर। नंबर, कहीं न किसी और फोर्स से आपको 3 नंबर की लेकर आता आपके लिए। नहीं आता, तो मैं 3 नंबर की आपको रेमेडी बताता। 3 नंबर गवर्न होता है जुपिटर से, तो मैं आपके जीवन में जी। जुपिटर को लेकर आता। चाहे वो मैं क्रिस्टल की रेमेडी कराता, मंत्रों की रेमेडी, दान की रेमेडी, रुद्राक्ष की अच्छा, रेमेडी, किसी भी तरह की बिल्कुल। रेमेडी कराकर मैं आपको 3 नंबर को एक्टिवेट करता आपकी लाइफ में। ठीक। नाम बहुत रेयर कंडीशन से चेंज किया जाता है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? यहाँ से आपको टेम्परामेंट समझ में आ सकता है मैडम। देखिए, अब आपका जो नाम है ना, हाँ जी। ये ना, आप इमोशनल भी हो, इंट्यूटिव भी हो, ये बैलेंस है आपके पास, मेंटल भी है। जी। इसका मतलब फिजिकल आपका बहुत वीक है। आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में उतार नहीं पाते कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका थॉट लेवल बहुत अच्छा है, इमोशनल लेवल बहुत बैलेंस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी भी बिल्कुल, चीज़ को प्रैक्टिकली अगर उतारना है, तो वो आप उतार नहीं पाते उसको, बिल्कुल। क्योंकि यही आपका कमी टेम्परामेंट ये नहीं है, ये कमी है ये आपकी। यही कमी है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर अभी तो ये अधूरा है, यहाँ पर हम सारे ट्रेड्स लिख के बताएँगे कि आपके नंबर हैं तो क्या मतलब है और हुँ। किस तरह की आपने रेमेडी करनी होगी, सब कुछ ये सॉफ्टवेयर के अंदर लिख के आएगा। तो जब तक आपका कोर्स खत्म होगा तब तक ये सब कुछ हमारा रेडी हो चुका होगा और आपको ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी वैल्यू है 7,500। ये कोर्स की? नहीं, कोर्स की नहीं, सॉफ्टवेयर की। कोर्स की फीस तो ओके। 12,500 है। तो अभी हम ठीक, ठीक। आपको फ्री में दे रहे हैं सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों। ठीक, ठीक सर। ठीक है। चलो जी, थैंक यू मैम। ओके सर, थैंक यू। सर मुझे क्वेश्चन है। सर मेरा लीजिए एक सर। एक 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 करके ले जयश्री। रहे हैं। 1 सर मिनट रुकिए। मेरा सर एक सर सर मिनट। सर जयश्री शाह। 1 मिनट, 1 मिनट, एक मुझे पता है किसका क्या लेना है। हैंड मैंने सर रेज़ किया है। जयश्री शाह। सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है सर। एक क्वेश्चन है हाँ, क्वेश्चन पूछो, पूछो क्या पूछना है आप? सर। जैसे आपने बताया कि ये सारे जो एक्चुअल फोर्सेस है वो बाहर से कंट्रोल करते हैं इंसान को। हाँ जी। सर रेमेडी से, जैसे आप रेमेडी बताते हो तो रेमेडीज ऐसा क्या करती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है? देखिए मैडम, ये कमी है। मान लीजिए कोई नंबर आपके पास नहीं है, जैसे मैंने बताया मैडम के पास 8 नंबर नहीं था, ठीक है? हाँ सर। तो अगर इनको मटेरियल लाइफ नहीं देनी तो कोई बात नहीं, 8 नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को रुपया, पैसा, पावर, मनी चाहिए, बिज़नेस अच्छा चलाना है, तो 8 नंबर के बिना आप बिज़नेस नहीं चला सकते, ठीक है? इसलिए ओके। किसी ने एजुकेशन देनी है, तो आप बहुत बढ़िया एजुकेशन नहीं दे सकते जब तक कि आपके पास 3 नंबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके पास नंबर नहीं है लेकिन आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो क्या करेंगे मैडम? फिर तो रेमेडी करनी पड़ेगी ना। तो फिर 3 नंबर को मैं रेमेडियल पर्पज से अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करूँगा। वो कैसे कर सकते हैं? ये आपको मैं थोड़ा-सा रेमेडी क्या है वो बता देता हूँ। ये हमारा पूरा कोर्स है, जिसने पूरा कोर्स माँगना हो तो मेरे से माँग लेना। मैं आपको जो भी मेरे को अभी ग्रुप बना है, उस ग्रुप के अंदर मैं पूरा आपको कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, वो सब डालने वाला हूँ। लेकिन पर्सनली अगर किसी ने पूछना है कि सर कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, तो ये सारा कोर्स कंटेंट मैं आपको भेजने वाला हूँ। ये सारा कोर्स कंटेंट है और ये तो गारंटी है कि जितना कंटेंट मेरे पास है, किसी एक कोर्स के अंदर कोई नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है? चाहे वो आपको मोबाइल नंबर चूज़ करना है, अकाउंट नंबर कैसे बनाना है, आपका बिज़नेस कोई खोलना है, उसका नाम कैसे रखेंगे। पता है नाम चेंज करना, नामकरण ये तो बहुत छोटी चीज़ें हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन तक की जाती है कि इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा। ठीक है? और इसमें जो रेमेडी पार्ट मैं दिखाऊँ कि रेमेडी में क्या कराने वाले हैं। एक तो इसमें लो पाइथागोरस के साथ लोच सिस्टम में पूरा कराने वाला हूँ। जैसे लकी कलर कौन से होंगे, जेमस्टोन, मेटल, नंबर्स, कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, उनके यंत्र बनते हैं, वो यंत्र आपको बनाने सिखाऊँगा कैसे बनते हैं। फिर रेमेडी हम करने वाले हैं, कलर से कैसे रेमेडी करेंगे, रुद्राक्ष से कैसे रेमेडी करेंगे, मिसिंग नंबर की रेमेडी एलिमेंट से कैसे करेंगे। लाइफ में बहुत चीजें यूज कर यानी कि एलिमेंट यूज कर। अब आपको हो सकता है एलिमेंट ही ना पता हो एलिमेंट होता क्या है। 5 एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा पूरा संसार बना है। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई नंबर नहीं है, हर नंबर किसी ना किसी एलिमेंट से गवर्न हो रहा है, तो वो कोई नंबर मिसिंग है आपका, तो उन एलिमेंट को लाइफ में यूज करना शुरू कर दो, तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक काम शुरू हो जाएगा। जो है ना, मैं नाम ही चेंज करूंगा, मैं उन एलिमेंट को अपने लाइफ में लेकर आऊंगा। तो ये एक आर्ट है और ये आप सीखेंगे कोर्स के अंदर, तब आपको पता लगेगा कि न्यूमरोलॉजी कितना बड़ा टूल है और इसके अंदर क्या-क्या मिरेकल कर सकते हैं किसी की लाइफ में। तो इसमें लोच सिस्टम भी पूरा पढ़ाया जा रहा है आपको। इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग, एरो स्ट्रेंथ, एरो वीकनेस, फिर जो नंबर आपकी लाइफ में लोच सिस्टम के अंदर 1 नंबर कितनी बार आता है, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है, वो पढ़ाया जाएगा। फिर कोई मिसिंग नंबर है
तो मैं पाइथागोरस से तो बता ही रहा हूँ आपको सारा, लेकिन मैं लोसो सिस्टम से भी आपको ये बता रहा हूँ कैसे उस मिसिंग नंबर को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर आपको वास्तु पढ़ाया जा रहा है, 5 एलिमेंट थ्योरी वास्तु, तो वास्तु पढ़ाया जाएगा आपको। फिर रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर, कैसे मिसिंग नंबर की रेमेडी आप करेंगे। फिर वास्तु विद लोशो ग्रिड, तो लोशो ग्रिड से कैसे वास्तु किया जाएगा। तो आप एक फीस के अंदर दो चीजें पढ़ रहे हो, पहली बात पाइथागोरस और लोसो सिस्टम, इसके अंदर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ, वास्तु आपको पढ़ा रहा हूँ, नंबर से कैसे वास्तु करेंगे। दूसरा सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जा रहे हैं। इतना बड़ा बंच, इतना बड़ा गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो जिसने इसका फायदा उठाना है तो उठा लीजिए। हेलो सर। सर हाँ जी सर एक वेरी सर एक क्वेश्चन है हाँ कि जी, ये हैबिट चैलेंज और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ये मैडम कोर्स में आएंगे तो बताऊंगा ना। हैबिट मतलब हैबिट आपकी, कि अगर आपने कोई हैबिट बदलनी है तो जब तक हैबिट नंबर चेंज नहीं होगा आपकी हैबिट नहीं बदल सकती। ओके हर नंबर कुछ ना कुछ कह रहा है। फर्स्ट अल्फाबेट आपका ये बताता है कि आपका मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि मटेरियल वर्ल्ड को आप कैसे देखते हो, और आपका फर्स्ट वॉल ये बताता है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कैसे देखते हो। आपका हार्ट नंबर ये बताता है कि आप दिल से कैसे हो। आपका पर्सनालिटी नंबर ये बताता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखती है, या आप दुनिया को कैसा दिखाना चाहते हो अपने आप को। और अल्टीमेट नंबर ये बताता है कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है आपका। और ये नंबर कब एक्टिवेट होते हैं वो सिखाया जाएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। न्यूरोस्कोप बनता है, फिर दशाएं आपकी निकलती हैं, बहुत कुछ है सिखाने के लिए। आप आइए कोर्स कीजिए। हम कहते हैं हर बंदा एजुकेट बने, एजुकेट लो। श्योर सर, थैंक यू। ओके, इसके बाद हम चलेंगे नैना जैन। हेलो यस नैना जी, प्लीज। जी सर, माय नेम इज नैना निर्मल जैन ओके, and my birth date is 5/12/70. एक मिनट एक जेंट्स तरफ भी लिया जाना चाहिए। लेंगे सर। वो एक्चुअली पहला नाम इनका था, जब इन्होंने हैंड रेज किया था ना, सबसे पहला नाम इन्हीं का था। जी धन्यवाद। मतलब किसी का पहले जेंट्स का था, लेकिन उन्होंने हैंड हटा लिया तो फिर उनका नाम पीछे चला गया होगा। मैडम कोई बात बाकी नहीं बताइए आप। लेता हूँ सर, लेता हूँ, रुकिए। सर 5/12/1970. 1970, ओके। मंथ कौन सा है? 12 मंथ 12 दिसंबर। 12 December. डेट कौन सी है? 5. और आपका नाम बता दीजिए। नैना जैन, NAYANA. ठीक है, नैना निर्मल जैन। निर्मल भी सर बात है। हाँ जी सर, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में निर्मल के साथ है। बहुत बढ़िया। चलो जे तो ऊपर आई है, कोई बात नहीं। सारे अरे सिंटू, खाली गेट लगा दिए, चाबी से मोटर के ऊपर प्लीज म्यूट करें अपने आप को, बाकी सब लोग। तो छला ही केना लगे कि पानी पड़ जल जेतिए तो बन। हां हेलो, ठीक है मैम, देखिए आपका टैलेंट नंबर है 7 और आपका डेस्टिनी नंबर है 4। पहली बात तो ये समझिए, अभी तक मैंने आपको बताया था जिसका टैलेंट और डेस्टिनी एक आ जाए वो दी बेस्ट नंबर होते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको कि आपको बेस्ट कैसे चूज करना है। किसी का टैलेंट और डेस्टिनी नंबर में अगर 3 का डिफरेंस आ जाए, वो नंबर भी दी बेस्ट माना। अब आपका देखिए 4 और 7 आपकी जो है 3 का डिफरेंस है। ठीक है मैम, तो 4 और 7 आपस में करेक्ट। ठीक है। और यहाँ पर भी हम पढ़ सकते हैं, ये देखिए विद डेस्टिनी। अब ये सारे सिंक्रोनाइजेशन टैलेंट नंबर से है, सिंक्रोनाइजेशन विद टैलेंट नंबर। तो 2 स्टार रेटिंग आ गई, पॉजिटिव ट्रेड्स है। प्रैक्टिकलिटी ऑफ 4 कंबाइंस विद स्टूडियसनेस ऑफ 7। ठीक है, तो बहुत अच्छे नंबर है आपके पास दोनों के दोनों। लेकिन अगर आप मान ले आप चाहते क्या हो लाइफ में, अगर मान ले कुछ और चीज चाहते हो आप लाइफ के अंदर, तो हो सकता है उसके लिए आपके कुछ नंबर आपकी लाइफ में ऐड करने पड़े। ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे कि आपके नाम के अंदर 6 नंबर मिसिंग है और आपके अंदर 8 नंबर मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, अब 8 नंबर तो आपका क्या पर्सनालिटी नंबर 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 नंबर आपके पास कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है 6 नंबर से रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि 6 नंबर कहीं भी नहीं है आपके पास। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सेविंग ग्रेस ये आ रही है कि आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो 6 नंबर पर आ रहा है। अब ये कैसे निकलती है वो तो एक कैलकुलेशन है, कोर्स में आएंगे तो पता लगेगा कि टेम्परामेंट, इंसान के 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। मतलब टेम्परामेंट
मतलब समझते हैं आप, स्वभाव आपका, आपकी नेचर, आपका बिहेवियर, ये आपका टेम्परामेंट है। ठीक करेक्ट है, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, इमोशन। अब आपका सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। हर चीज को, ओके हर चीज को आप मेंटल पर ले जाके सोचते हो मैडम, करेक्ट इमोशन पर नहीं सोचते आप, करेक्ट करेक्ट मेंटल पर एब्सोल्युटली ले करेक्ट ठीक है? यस सर तो यहाँ से सब कुछ दिखता है। अभी तो ये रिपोर्ट नहीं बन कर रही, जब रिपोर्ट बन जाएगी तो वहां पर ये लिखा होगा। तो बहुत अच्छी करेक्ट स्ट्रेंथ है, मतलब आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसका यूज करो आप। और इसके बाद सबसे खास बात क्या है, फिजिकल पेन भी आपका बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है किसी भी चीज को आप मेंटल लेवल पर सोच कर, समझ कर, प्लान कर कर उसको एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा कर सकते हो आप, क्योंकि आपका करेक्ट फिजिकल प्लेन भी बहुत बढ़िया है। करेक्ट सर ये आपकी दो स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब आपका सिर्फ 6 नंबर मिसिंग है, तो आपको मैडम 6 नंबर की रेमेडी करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि 8 नंबर तो फिर भी आपका ओके पर्सनालिटी में आ गया। तो 6 नंबर क्या है, पारिवारिक नंबर है, फैमिली का नंबर है। फैमिली ओके हो सकता है फैमिली लाइफ में कुछ डेफिशिएंसी लाइफ में रही हो, वो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर कोई सारी चीज डिस्क्लोज नहीं करने वाला। और ठीक है, आप समझिए जो कुछ आप समझना चाह रहे हैं, लेकिन 6 नंबर अगर आपका मिसिंग है, और तो उसका मतलब 6 नंबर क्या है, फैमिली का नंबर है, शुक्र का नंबर है। शुक्र मतलब फैमिली, उससे उसको करेक्ट लेके कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में जरूर होगी। और वो 6 नंबर की रेमेडी जैसे आप करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर की क्या रेमेडी करेंगे आप, तो कहीं ना जी कहीं वो सर कमी, मैं नहीं कह रहा कि पूरी तरह से मैं हम लाइफ में ला सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक वो कमी आपकी दूर होगी। ठीक है, करेक्ट तो 6 नंबर की रेमेडी आप मैडम कर सकते हो। 6 नंबर में क्या, शुक्र, शुक्र का सबसे पहले शुक्र के मंत्रों की चैंटिंग स्टार्ट कर दो आप। ओम सर ह्रां ह्रीं द्रौं जय शुक्राय नमः, सिंपल। या कोई भी आप वैदिक मंत्र ओम उठाइए, किसी भी लिटरेचर से, किसी गूगल से पूछिए, आपको बता दे। ठीक है, आपने डेली शुक्र के सर मंत्रों की चैंटिंग करनी है। सर प्लीज रिपीट ओम ओम राम द्राम रीम ह्रीं द्रौं जय शुक्राय नमः। ठीक है, शुक्राय नमः ओके यस एक सर आप एक ऑरेंज कार्नेलियन और एक रोज क्वार्ट्ज, इन दोनों का क्रिस्टल पहनिए। ओके सर तो आप ये पहनिए, और हो सके शुक्रवार के दिन, हो सके शुक्रवार के दिन, जो छोटी बच्ची होती है ना, जिनको हम कन्या बोलते हैं, या जो कन्या कन्या, तो कोशिश जी कीजिए कि सर कन्याओं को जितना भोजन करा सके शुक्रवार के दिन उतना कराइए, तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत जो कमी पारिवारिक में आ रही है या पर्सनल लाइफ में जो आपकी, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर वो है तो वो कहीं ना सर कहीं। या सर मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई लाइक टू बी विथ लाइक पेरेंट्स के साथ। जॉइंट फैमिली मुझे पसंद है, लेकिन हाँ। वी आर स्टेइंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो आगे ना मैडम, है वो नजदीक में ही है, आते वीनस, जाते हैं, वीनस, लेकिन मैं वीनस इज चाहती हूँ व्हाट, कि वो वीनस इज योर फैमिली। हाँ बस दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आगे ना डेफिनेशन, कहने की करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट चलो शुक्र है मैडम वहां आ गई, लेकिन ये तो वीनस का मतलब आपका स्पाउस, योर स्पाउस इज आल्सो वीनस। भगवान की ग्रेस है आपके ऊपर कि आपके, अगर या आप दैट इज शुक्र चल रही है, एब्सोल्यूट हाँ तो या अच्छी है, ग्रेस है आपकी, ब्लेसिंग है, इसका मतलब कोई आपने जी पुण्य सर कर्म किए हुए हैं, तो रोज थैंक्स बोला करो एब्सोल्युटली ईश्वर को। एब्सोल्युटली बहुत अच्छी ब्लेसिंग है बहुत जी जी, बढ़िया, बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ठीक है, वो इतना तो। कर लीजिए मैडम आप। ठीक है, सर बाकी अगर नंबर आपके 2 बहुत and बढ़िया। 7 सर, हाँ जी, सर जिसका 2 and 7 हो तो 2 and मतलब वो 7, डिफरेंस 2 मोर देन यस, 3 है तो 2 and 7 का नंबर। अब देखिए, आप आपके पास नंबर ऐसे हैं कि आप चाहे तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अच्छा कर सकते हैं और आप मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर 2 and 7 आपके पास होता तो आप कभी भी मटेरियल वर्ल्ड में बहुत अच्छा नहीं कर सकते थे। ओके आपके हमेशा लाइफ में डेफिनेशन रहती है मटेरियल वर्ल्ड की, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बंदे हो और ओके आप इमोशन से भरपूर हो, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में जाना, तो आप मटेरियल वर्ल्ड में लैक है, वो आपका कमी है, वो आपकी जीवन हो जाती ओके अगर 2 and 7 का कॉम्बिनेशन आता। और स्पिरिचुअल 7 तो स्पिरिचुअल है और 8 मटेरियलिस्टिक है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक है। ये भी आपके पास 2 फ्री विल है ना कि आपने कहाँ जाना है। अगर ये आपका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी में आ जाता तो आपकी लाइफ के 2 घोड़े ऐसे हैं कि एक कह रहा है स्पिरिचुअल में जाना है, एक कह रहा है मटेरियल वर्ल्ड में जाना है। अगर आपने इनको संभाल लिया, वो आपकी आर्ट है कि कैसे संभालना है, वो आपको सिखाया जाता है कोर्स में। संभाल लिया तो आपके पास 2 फ्री विल मिल गई कि मुझे स्पिरिचुअल में जाना है या मटेरियल में जाना, जहां आप जाना चाहे वहां जा सकते हो। अगर आपने कोई रेमेडी नहीं किया, इनको संभाला नहीं, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि आप जा रहे हो मटेरियल वर्ल्ड में जाना और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा रही है, तो आप अपने दुश्मन खुद ही बन जाओगे। तो ना तो पैसा आएगा, ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड आएगा, कुछ नहीं आने वाला।
ओके, ठीक है? मतलब अगर डेस्टिनी 8 एंड टैलेंट इज 7 तो यस दे हैव टू डू सम रेमेडी। यस बिल्कुल डेफिनेटली मैम, आगे नहीं बढ़ सकते वरना, बिल्कुल नहीं बढ़ सर सकते। क्या रेमेडी कर सकते हैं वो इसके करेंगे लिए? मैडम, कभी आएंगे बताएंगे, अभी कोई एग्जांपल आएगा तब बताएंगे ना, यहाँ तो है नहीं ना एग्जांपल, लेते हैं एग्जांपल किसी ओके का, आ जाएगा ओके सब, सर, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, ओके। तो ये हमारे पास सर सॉफ्टवेयर बना मेरा लिया है, तो लीजिए अब सर। हमें बहुत इजी हो गया है जानने के लिए। ओके, इसके बाद सर मेरा लीजिए सर। देखिए नंबर तो सबके आ रहे हैं। अब जेंट्स टैरो को भी बोले थे टैरो मेरा में भी हमारा सब ले है लो पहले, लास्ट। लेकिन जेंट्स कोई नजर नहीं आ रहा मुझे ऊपर जिसने टैरो में भी मेरा लास्ट ही होता था सर। बताओ। सर हेलो एक सर। सर हमारा ऐसा एक जेंट्स ले सर लेते हैं वरना बेचारा नाराज हो जाएंगे। बताइए कौन है टैरो जेंट्स में हमारे मेरा साथ? लास्ट ही आता था सर। जय श्री, हेलो सर। यस सर। एक मिनट ले रहे हैं आपका। पारस, पारसनाथ का लेते हैं, उसके बाद लेंगे जय श्री आप। जी सर, जी सर, पारस जी बताइए। हेलो जी सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग की मॉर्निंग, बोलिए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1981। 1981 अप्रैल। लेकिन रात के 2 बजे हुआ था सर, तो क्या कोई माना जाए? बात अभी तक हम नहीं 8 ही यार, मान के चल रहे हैं। नहीं नहीं, तो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। और क्या कि अभी तक हम 8 ही मान के उसको चल रहे हैं कि तो क्या 9 होगा। तारीख की सुबह पैदा हुए ना, इसका मतलब आप फिर हाँ, मैंने अगले दिन आपके 8। मानने से क्या होता है, जी जी, 9 तारीख को पैदा हुए आप। ठीक है, हाँ अपना तो वही नाम तब बताइए, 9 अप्रैल में नाम हो बताइए, गया। पूरा नाम बताइए। पारसनाथ, PARAS पारसनाथ, आगे झा, JHA। अब यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, सॉफ्टवेयर ने आपको सब कुछ बता दिया। वरना ये टेम्परामेंट, इंटेंसिटी, ये सब निकालने के लिए टाइम लग जाता है। और अभी न्यूमरोस्कोप बनेगा बहुत बड़े वाला, आपका अभी और नंबर निकल के आने वाले हैं। बर्थ पीरियड, पिनेकल, चैलेंज नंबर कौन सा चल रहा है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, पर्सनल मंथ क्या चल रहा है, सब निकल के आने वाले हैं अभी। वो सॉफ्टवेयर जी पे काम चल रहा है अभी। जी तो पहले आपका देखिए टैलेंट नंबर 5 है और आपका डेस्टिनी नंबर है 9। ठीक है, जी जी अब पहली बात तो आज देखिए जी, आप सिस्टम में बनना पसंद नहीं है आप, यस और नो, आपको फ्रीडम जी चाहिए लाइफ के अंदर, जी यस और नो, तेज जी बोलो ना। यस यस। ठीक है, इनको चेंजेस पसंद है, समझ लो भाई, सारे लोग देख लो कि 5 नंबर है इनके पास टैलेंट नंबर। अब इनको चेंजेस पसंद है, ये किसी सिस्टम में नहीं बन सकते। यस ठीक है, और इनकी लाइफ में ना तो नाम के अंदर 3 नंबर है, ना 4 नंबर है, ना 6 नंबर है। जी ठीक है, तो सर आपके शुक्र है तो हार्ट नंबर 4 आ गया, तो किसी तरह लाइफ बची हुई है आपकी। वरना जी सिस्टम, नियम, कायदे, कानून कुछ नहीं मानने वाले आप। जी, ये बात तो है सर। और इस चलते अभी फैमिली में कुछ भी होता है तो हम झुक कर फैमिली को लेके चलने प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप तो शुक्र है 9 नंबर भी एक अच्छा नंबर आ गया आपके पास। 9 नंबर क्या है, मानवता का नंबर है, फिलैंथ्रोपिक नंबर बोलता हूं मैं इसको, मानवता का नंबर। समाज के जी लिए, सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ये हमेशा प्रयास रहता बड़ा है दिल सर। वाला, बड़ा दिल वाला। मित्र बैठ पे। आप ऐसे बंदे हो, किसी भी मुसीबत में किसी के साथ भी चल पड़ोगे आप। जी बिल्कुल, अपना अनजान घर लोगों फूंक का भी कर, सहयोग कर देते हैं। अपने घर में आग लगाकर दूसरों को रोशनी दिखा दोगे आप। जी जी, ये स्वभाव है, घर में काफी डांट भी पड़ता है। हाँ, ठीक है, संभालो अपने आप को। दूसरा, मेंटल प्लेन पे 8 नंबर आ रहा है आपका। कितना दिमाग जी का इस्तेमाल करते हो भाई, इतना क्यों सोचते हो, ये बताओ। क्या हर सर? वक्त दिमाग चलता रहता है आपका, हर वक्त दिमाग चलता रहता है आपका। जी मैंने हम अपने लिए तो जो है ही समाज में भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी चिंतित हो जाते हैं। हाँ कोई बिल्कुल, दुखी है तो उसके हमने लिए बताया परेशान हो जी। जाते हैं, लगता है कैसे उसको दूर करें। भाई कैसे दूर इसलिए करें, सबसे पहले आपको नंबर बहुत सारे मिसिंग है आपके नाम के अंदर। आपका 3 नंबर भी नहीं है, 4 नंबर जी भी नहीं है आपके पास, 6 नंबर भी नहीं है नाम के अंदर, तो इसको लाना पड़ेगा। सबसे जी पहले आप लेकर 4 नंबर तो आपको वहां पर मिल जाएगा, हार्ट नंबर से मिल रहा है आपको सपोर्ट थोड़ी सी। आपका पर्सनैलिटी 5 है और टैलेंट नंबर भी 5 है, इसका मतलब है फ्रीडम चाहिए आपको। ठीक है, चलो अच्छा काम है, सोसाइटी के लिए काम करो, वहां फ्रीडम है आपके पास। अब आप जीवन में 6 नंबर का रेमेडी करो, वरना फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी आपकी, और अभी भी होगी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब आपकी। हाँ, वो तो डिस्टर्ब है। हाँ डिस्टर्ब ये है कि मेरी वाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1987, हाँ, तो उसका IQ लेवल ही डेवलप बहुत अधिक नहीं है। चलो जो भी है वो तो हम अभी देख नहीं रहे, कभी कराएंगे। हमने लास्ट टाइम कराया था, मैच मेकिंग कराया था लास्ट टाइम, जब जी दो अलग अलग इंसान मिलते हैं लाइफ में जीवन में इकट्ठा रहने के लिए, तो उन दोनों के जी नंबर के टैलेंट नंबर और उन दोनों के हार्ट नंबर देखे जाते हैं कि जी हार्ट नंबर कंपैटिबल है नहीं है। क्योंकि इंसान जी किसी दूसरे इंसान के साथ दिल से रह सकता है, बंधन नहीं रह सकता। तो अगर हाँ दोनों हाँ के हार्ट नंबर अगर सिंक्रोनाइज नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, तो जी ऐसे दो इंसान मजबूरी में तो रह सकते हैं, कभी दिल से इकट्ठे नहीं रह सकते।
जी जी, ये हमारे हम sir को जानना पूरा सिखाया जाता है। ये हम जानना चाह रहे थे सर कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब को हम अचीव कर पाएंगे क्या? कर सकते हो। देखो नंबर तो आपका बहुत बढ़िया है, 9 नंबर और 5 नंबर, दोनों नंबर अच्छे हैं वैसे तो देखी जाए। क्योंकि हम पीएचडी वगैरह सब किए हुए हैं और अभी अप्लाई भी किए हैं बिहार में, ठीक है, तो क्या उम्मीद लगता है कि अचीव हो पाएगा, उसके कुछ रेमेडीज उपाय अगर हो? आप एक अच्छा आपने वो करना है ना, तो एक काम करो फिर आप 3 नंबर को एक्टिवेट करो अपना। जी 3 नंबर को 3 नंबर को एक्टिवेट करना होगा आपने। आपके पास 3 नंबर भी नहीं है। 3 जी, नंबर का इसके लिए जुपिटर का क्या नंबर है। क्या क्या किया बता जाए रहा हूं मैं सर? आपको। एक तो आप काम कीजिए, एक सिट्रीन करके क्रिस्टल आता है, सिट्रीन लिख क्या लो आप इसे। सिट्रीन, जी सिट्रीन CITRIN, सिट्रीन। सिट्रीन सिट्रीन क्रिस्टल आता है, उसका ब्रेसलेट पहन लीजिए आप। जी ठीक है। जी दूसरा आप ये रेमेडी करेंगे, हर वीरवार के दिन आपने बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग करनी है। जी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। किसी जी अगर गुरु को मानते हो, नहीं तो आप जी, साईं हम मंदिर जाकर, साईं मंदिर गुरु जाकर दीक्षित है, गुरु दीक्षित है हम। गुरु दीक्षित है, ठीक है। अपने गुरु के नाम का प्रसाद हर वीरवार को आपने बांटना है। जी, और अभी अभी हम वर्तमान में भी +2 टीचर के रूप में काम कर रहे हैं सर। ठीक है, बढ़िया सर। आपका 3 नंबर नहीं है ना, इसलिए आप सक्सेस नहीं पा रहे वहां पर। देखिए यही तो मतलब है कि किस नंबर को लेकर आना है, आपकी लाइफ में नीड क्या है आपकी लाइफ की, तो जी, वो मेरी वही बताए असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने मेरा बस ठीक है सर। 3 नंबर को मैं एक्टिवेट करा रहा हूँ आपको। भगवान ने चाहा तो आपका फोन मेरे को खुद ही आ जाएगा कि सर मेरा काम हो गया। जी सर, जी सर, ठीक है, ये रेमेडी का आप शुरू कर दीजिए आप। ठीक है, ठीक है सर, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं तो कहता हूँ आगे सीखो, हम लेके आ रहे हैं आपसे, इतना कुछ दे रहे हैं आपको। अमरदीप जी आप फिर आगे। अमरदीप जी, कौर आपकी स्पेलिंग यही है, आपने चेंज की है? पहले ये बताओ अमरदीप जी। हाँ जी सर। सर मेरा लीजिए सर। एक मिनट ले रहा सर मेरा भी ले लीजिए। एक मिनट। मेरा जय श्री बोलेंगे पहले। सर मैं बोलूं? जय श्री बोलो। हाँ यस सर। 27/1/1960। 1960 पहले, या 1960 डाल लो आराम से। नवंबर, जनवरी जनवरी डाल दिया। और डेट क्या है? 27। 27 ये रहा 27। ठीक है। नाम क्या है आपका? नाम बताइए पूरा स्पेलिंग के साथ। जयश्री शाह। JAYA हाँ, JAYASREE। जयश्री शाह, SHA। शाह SHH। वो अमित शाह के कोई रिश्तेदार तो नहीं है मैडम? कभी हाँ? वहां से शिकायत कर दो, अमित शाह रिश्तेदार तो नहीं है आपका? पता लगे मैंने तो गलत बताया, शाह से मेरे को फोन करा दिया आपने। उसके फैन है हम जरूर। अच्छा ठीक है, नहीं अच्छा इंसान। चलो जी, आप देखिए आपका टैलेंट नंबर 8, 8 टैलेंट नंबर है आपके पास। टेस्टिंग नंबर आपका 3 है। हाँ। मैडम आप अपने नाम में देखिए, अब आपके पास 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, आपका 6 नंबर नहीं है। ये 4 नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ से। ठीक है, कहाँ से सक्सेस आएगी मैडम? ओके। दूसरा आप देखिए 8 कितना हाँ बराबर वही तो। नंबर आ गया, यहाँ भी 8 नंबर आ गया। बर्थ नंबर भी 8 है आपका। ठीक है, और हार्ट नंबर आपका कार्मिक नंबर आ गया, कार्मिक नंबर 13/4। तो मैडम लाइफ आपकी कोई इजी लाइफ नहीं, मुझे जो आपके न्यूरोस्कोप से दिख रहा है अभी, लाइफ इज नॉट ए स्मूथ लाइफ। यस सर, दैट इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं। बहुत अप्स एंड डाउन है। दूसरा नंबर आपके आप बढ़िया है वैसे, पैसा कमाने के नंबर तो हैं आपके पास नो डाउट, लेकिन इस कार्मिक ने खराब कर दिया है। दूसरा कुछ नंबर यहाँ नाम में मिसिंग है। अगर आपके नाम के अंदर, ग्रिड के अंदर कुछ और नंबर होते, जैसे आपके पास 4 नंबर होता, 3 नंबर होता, ठीक है, या 6 नंबर होता, तो ये, और यहाँ पर अगर कार्मिक नंबर ना होता तो 3 और 8 मिलकर आप एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। 3 and 8 इतने अच्छे नंबर हैं। अच्छा, लेकिन तो यहाँ फिर क्या कार्मिक करें नंबर ने सर? सारा काम खराब कर दिया है। तो कोई बात नहीं, इसकी रेमेडी करेंगे हम। सबसे पहले आप कार्मिक नंबर की रेमेडी करो। देखिए ये नंबर क्या रेमेडी करनी है, ये भी एक आर्ट है आपकी, ये नहीं कि कुछ भी रेमेडी कर लो। और मैंने अभी तक किसी का नाम चेंज करने के लिए नहीं बोला अभी भी किसी को, क्योंकि नाम मैं बता रहा हूँ रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज कराता हूँ मैं, रेयरेस्ट कंडीशन में। वो जब देखते हैं पूरा कि भी अल्फाबेट भी सूट नहीं कर रहा, हर तरीके से देख लिया कि नाम में कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा, तब नाम चेंज होता है। ठीक है, अब ये देखिए विद डेस्टिनी आपका 3 और 8,
अब ये सिर्फ पैसा कमाने के नंबर है मैडम। अगर आप चाहते हो इन नंबर से आप चला लोगे, फैमिली में इमोशंस आ जाएंगे, वो नहीं आने वाले, पहली बात तो। ठीक है, इन नंबर से आप पैसा कमा सकते हो बस, और कुछ नहीं मिलेगा। अगर लाइफ में कुछ और भी चाहिए, फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए, तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अब आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले जब तक आप कुछ नहीं करते, तो पहले सबसे पहले हार्ट नंबर को। सर मेरी एसएलसी बुक में। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैडम? चलो, अब 4 नंबर की, पहले कार्बनिक नंबर की रेमेडी आप करो, क्योंकि कार्बनिक नंबर जब तक डटे रहेंगे ना आपके। हेलो हेलो, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है? हेलो हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं कोई? यस सर। जी सर आ रही है। इको कैसे आ रही है? यस सर। किसी के यहाँ से इको आ रही है, प्लीज वो बंद कर लें। सभी म्यूट करें पहले एक बार। हाँ, किसी के यहाँ से आ रही है, प्लीज बंद करके रखें। तो सबसे पहले मैडम आप 13/4 की रेमेडी करेंगे, क्योंकि कार्मिक नंबर आ गया आपका 13/4। 13 नंबर कार्मिक नंबर होता है। अब आपने क्या करना है, आपने किसी लास्ट जर्नी में 1 और 3 के नेगेटिव ट्रेड्स लिए हैं, इनको अच्छे से यूज नहीं किया, इनका नेगेटिव यूज किया है 1 और 3 का, इसलिए वो इस जन्म में कार्मिक बनकर आया है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा चीज है, मान ले पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि जिससे आप दुनिया की मदद कर सके। आपके पास नॉलेज है कोई, तो उनको बांटो। उनको बांट रहे हैं दुनिया में, समाज में, सोसाइटी में, उनको देना है सोसाइटी को। ठीक है, तो 1 क्या है, 1 मतलब होता है इंडिपेंडेंट, सूर्य का नंबर है। तो आपने लास्ट जर्नी में सिर्फ अपना भला चाहा था, इसलिए 1 के नेगेटिव ट्रेड्स आए आपके पास। और 3 क्या मतलब है, गुरु का मतलब होता है लोगों को दिशा निर्देश दिखाना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों का मार्गदर्शन करना, और जो कि आपने नहीं किया। जैसे इस कलयुग में भी बहुत सारे गुरु ऐसे हैं ना, जो अपने लिए जीते, अपनी तिजोरी भरते हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ठीक, तो आपने कुछ इस तरह की गलती हुई है, इस वजह से आपके कार्मिक नंबर बनकर आया। इसका मतलब है कि 1 नंबर 3 नंबर के आपने पॉजिटिव ट्रेड्स जीने। आप 1 नंबर का पॉजिटिव ट्रेड्स ये है कि फिर किसी का माइक ऑन हो गया, फिर बंद करो। 1 नंबर का पॉजिटिव ट्रेड्स ये है कि दुनिया के लिए जीना है। 1 नंबर मतलब राजा, सन। अच्छा राजा कौन कहलाएगा, जो सोसाइटी की, दुनिया के लिए काम करे, प्रजा के लिए जो काम करे, वो कहते हैं राजा बहुत बढ़िया है। वो राजा बढ़िया नहीं है जो अपने अपने लिए काम करे। इसका मतलब है जो भी आपको नॉलेज है, आप फाइनेंशियली स्टैब्लिश हैं, जो भी आप कर सके दुनिया समाज के लिए, वो जरूर कीजिएगा, ताकि कार्मिक डेट आपसे हट जाए। दूसरा, किसी गुरु की उपासना, यानी कि 3 नंबर के नेगेटिव ट्रेड्स क्या है, आप किसी गुरु की चैंटिंग जरूर करनी है। अगर आपने कोई गुरु बना रखा, ठीक है, नहीं तो लाइफ में गुरु जरूर बनाना, जिससे आपके कार्मिक डेट्स हैं वो खत्म हो जाए। और आपने भी जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग डेली करनी है मैडम, डेली। कार्मिक नंबर तभी हटेगा जब जुपिटर को इनहेंस कर लोगे, उसके बिना कार्मिक नंबर नहीं हटने वाला। ये सारे स्ट्रगल आपके कार्मिक नंबर दे रहा है। ठीक है, और दूसरा, अल्टीमेट जो गोल है आपका, अल्टीमेट लाइफ आपकी स्पिरिचुअल में जाने वाली है, क्योंकि आपका 11 नंबर आ गया, ये मास्टर नंबर है। 11 नंबर इज मास्टर नंबर, और ये स्पिरिचुअल नंबर होता है 11 नंबर। ओके, अच्छा अभी से ही ठीक है, बेशक अभी उम्र वो नहीं हुई है, लेकिन एट द लास्ट आपने स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, तो उसको थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। ओके, कि अल्टीमेटली आपने जाना है वहां पर। एक एज के बाद आप स्पिरिचुअल में जरूर आओगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करो। और सर जुपिटर का मंत्र क्या रहेगा सर? जुपिटर की रेमेडी आपने जरूर करनी है। जुपिटर के मंत्रों की मंत्र क्या है सर? कोई मंत्र, ओम ग्राम ग्रीम अच्छा, सूर्य नमः कर लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः कर लीजिए, जुपिटर की। ठीक है, हर वीरवार को बच्चों को कुछ पढ़ने लिखने का सामान जरूर गिफ्ट कीजिए आप, एजुकेशनल रिलेटेड कुछ भी। ओके, इससे आपका जुपिटर इनहेंस होना शुरू हो जाएगा, और कार्मिक नंबर की जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो लाइफ से खत्म हो जाएंगे। ओके, एक आपका 6 नंबर भी नहीं है, और 6 नंबर कहीं आपका मेजर नंबर में भी नहीं है। ठीक है, तो 6 नंबर भी लाना है। 6 नंबर क्या फैमिली का नंबर है। अगर ये नहीं होगा तो फैमिली में कोई ना कोई दिक्कत जरूर बनी रहेगी। ठीक है, तो आप भी एक काम कीजिए, शुक्र के मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हो, या आप भी शुक्रवार के दिन, ठीक है, कन्याओं को भोजन जरूर कराइए। ओके, क्या शुक्र आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। किसी भी देवी की उपासना आप करना शुरू कर दीजिए, किसी भी देवी को पकड़ लीजिए, किसी भी देवी की उसकी उपासना कीजिए। ठीक है, ओके, हाँ, इतना कर लीजिए, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। ओके सर अब मेरा ले लीजिए।
मेरा लीजिए सर, मेरा लीजिए सर तनिष कन्वर। सर आसाम से एक लीजिए सर, आसाम से। यार देखिए अरे एक सेकंड रुक जाओ। मुझे भी सर आसाम से सर। सर आउट ऑफ कोर्स। वो भाग गया वो। पहले तो किसी का माइक तंग कर रहा है, किसी को तो बंद कर रहा है। Date of birth is 39/7. सर आउट ऑफ कोर्स। वीर वैष्णवी। सर किसी का माइक अभी वीर वैष्णवी है हमारे साथ? यस सर। बाकी सब म्यूट करें। मैं सबका क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं गया नहीं हूँ अभी। प्लीज सभी म्यूट करेंगे। वीर वैष्णवी बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ। 4 अक्टूबर। हाँ जी, हेलो। 4 अक्टूबर 2000 डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, अक्टूबर 4। नाम क्या है आपका? क्या लिखते हो स्पेलिंग? वैष्णवी वीर। VAIS ANVI वैष्णवी वीर। इसका आगे कुछ लगाते हो? VER वीर। वैष्णवी की स्पेलिंग देखो, VAISHANVI एच के बाद NA। ओके, वैष्णवी। ओके, ठीक है। 3 अक्टूबर 2000। यस सर। अब देखिए, आपके नाम में बहुत सारे अल्फाबेट नहीं है। आपका 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, ठीक है। आपका 8 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है। ये नंबर मिसिंग है आपके पास, ठीक है। और 4 3 बार है यहाँ पर। आपका 7, आपका टैलेंट नंबर 7 है और आपका डस्ट नंबर 3 है, ठीक है। अब ये भी क्या है, स्पिरिचुअलिटी के नंबर तो है आपके पास। 3 नंबर और 7 नंबर जिसके पास भी होंगे, आप एक तो स्पिरिचुअल, किसी भी स्पिरिचुअल फील्ड में जा सकते हो। आप पढ़ने पढ़ाने का काम अच्छा कर सकते हो। आप किसी भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। लेकिन ये नंबर पैसा कमाने का नंबर नहीं है, पहली बात। लेकिन यहाँ पर सेविंग ग्रेस ये है कि आपका हार्ट नंबर 4 पे आया और पर्सनैलिटी नंबर 8 पर आया हुआ, तो ये यहाँ पर सेविंग ग्रेस है, ठीक है। और आपका कार्मिक नंबर सिर्फ हैबिट नंबर में कार्मिक नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले इस हैबिट नंबर की आपको रेमेडी करनी है। आप मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग करो सबसे पहले, ठीक है। ओके सर। कौन सा मंत्र? कोई भी मरकरी का मंत्र कोई भी पकड़ सकते हो आप, किसी बुक से आपको मिल जाएगा। और आपका इमोशन लेवल पे 0 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है या तो इमोशन बिल्कुल नहीं है आपके अंदर, या इमोशन हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं आपके। यस सर, डिस्टर्ब। बिल्कुल डिस्टर्ब है। हाँ। इमोशन प्लेन पर 0 है, बिल्कुल समझ लो आप ठीक है। क्योंकि 2 नंबर लाइफ में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइफ में आपको काम करने पड़ेंगे थोड़े से। तो आप पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा मेरे से, क्योंकि आपकी इमोशनल प्लेन पर बिल्कुल 0 नंबर आए हैं। तो आपके उस पर काम करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ पे काफी काम करना पड़ेगा। ओके सर। तो आप तब तक इतना कीजिए, मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, ताकि कार्मिक नंबर, जो हैबिट नंबर कार्मिक नंबर बना हुआ है, इसको पहले हटाना है सबसे पहले लाइफ से, ठीक है। और आपके पास 3 नंबर तो वहां पर है, और आपका पूर्ण नंबर नहीं है। 2 नंबर। एक तो आप सबसे पहले चांदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शुरू कीजिए करना, चांदी। और एक अच्छा मोती पर्ल अगर आप पहनिए, चांदी के अंदर एक पर्ल पहनिए, या तो पेंडेंट पहनो या फिर रिंग बना के पहनिए उसका, ठीक है। सर आप कैरियर ठीक है, वो कभी कर लेंगे मैडम। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लू दे रहा हूँ बस, आपकी लाइफ में क्या है, रेमेडी कर लीजिए आप। बाकी तो फिर आपको पर्सनली कंसल्टेंसी ले लीजिएगा, उसकी यही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं मासी जी, मैं तो कर ही लेनी होनी है। मैं सर अब मेरा ले लीजिए। ले रहा हूँ सर, ले रहा हूँ, आप ही का ले रहा हूँ। नंबर नाम बोलो। सर अभी 2 जेंट्स का लूंगा मैं, चिंता न करें आप।
यस सर, सर आपका कोलकाता सर। सर आसाम सर। वरदान सर संजीव कुमार दास सर। सर तनिष्क कन्वर। हाँ जी सर, मेरा ले लीजिए। सब ठीक है भाई मैडम। किसी के ऑफ रखे प्लीज। ये बाथरूम में चल रही 14 सितंबर 1984। एक सेकंड मैं करा रही हूँ। कोई नहीं। ये वरदान जी कहाँ चले गए? मैंने सबको म्यूट किया है क्योंकि दिक्कत आ रही थी मुझे वहां से। वरदान जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, वरदान। अब कोई और बोल नहीं पाएगा अभी फिलहाल। यस सर। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। अभी ले रहा हूँ बाकी के क्वेश्चन। सर 31 अगस्त 2002। 2002। फर्स्ट ईयर में है बेटा? यस सर। अगस्त? यस सर। 31। नाम क्या लिखा है? सर वरदान चावला। VARDHAN। DAN। वरदान चावला। चावला की स्पेलिंग ये लिखते हो? CHAWLA। आपका तो टैलेंट नंबर ही कार्मिक नंबर है बच्चे। हमारे यहाँ 13, 14, 16 एंड 19 these 4 नंबर आर कार्मिक नंबर। ओके, कार्मिक नंबर मींस तो ये कार्मिक नंबर है आपका। तो सबसे पहले इसकी कार्मिक नंबरिंग करनी पड़ेगी। कार्मिक नंबर मतलब एक अच्छे नंबर नहीं माने जाते, कार्मिक डेट्स हैं ये आपके लाइफ में। नेगेटिव फोर्स के साथ आप पैदा हुए हो, ठीक है? तो आपको पॉजिटिव करना होगा। और ये भगवान ने दिया आपको टैलेंट नंबर, तो इसको प्रसाद समझ के लो और इसकी रेमेडी करो। सबसे पहले 1 और 6 नंबर का ये मतलब ये है कि आपने 6 नंबर का नेगेटिव यूज किया है लास्ट जर्नी में अपनी। ओके, अब आपको इस जर्नी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि 6 नंबर आपका खराब हो जाए। और 6 नंबर है वीनस का। अब आप तू यंग बच्चा है तो समझ सकता है कि जैसे होता है ना, 6 नंबर की गलत यूज करने का मतलब यह है कि मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाना, भूल के भी नहीं जाना आपने। और ये पहले गए हो आप तभी ये कार्मिक नंबर बनकर आया है ये आपके, ठीक है? लॉयल्टी, फैमिली के तरफ रुझान, ये सारी चीजें होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले इसकी रेमेडी करनी है। रेमेडी का मतलब यही है कि सबसे पहले इसको जीना है, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी समझ के करो कि भैया मुझे फेथफुल रहना है, कभी धोखा नहीं देना किसी को, परिवार की तरफ ध्यान देना है अपने। ओके। और रेमेडीज क्या होगी इसकी? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब आपने भी क्या, शुक्र की एक रेमेडी जरूर करनी है ताकि गलत संगत में ना फंसो। और उम्र भी तुम्हारी ऐसी है अभी, ठीक? तो क्या करेंगे आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको एक शुक्र का यंत्र बोल दूंगा बनाकर, क्योंकि मैं यहाँ बना नहीं सकता अभी, और शायद पता नहीं कहाँ बना होगा, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा अभी। तो मुझे पर्सनली कर देना और इतना लिख देना कि आपने शुक्र की रेमेडी बतानी थी, शुक्र का यंत्र भेजना था, बस इतना लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं आपको शुक्र का यंत्र भेजूंगा, उसको बनाकर अपने पर्स में रखो और जिस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा आप बैठते हो उस एनवायरनमेंट की आप ईस्ट वॉल पर उस यंत्र को लगा देंगे। ईस्ट वॉल पे? ओके सर, ठीक है? हाथ से बनाकर उसको फ्रेम कराकर अच्छे से उस वॉल को, उस ईस्ट वॉल पर लगा देना उसको, ठीक है? ओके सर। चलो सर और कुछ? बस और क्या, सब कार्मिक नंबर पढ़ाई करो आप। सब पढ़ाई में हो आगे जॉब वगैरह? वो बेटा पूरी कंसल्टेंसी चाहिए तो फिर उसके लिए मेरे को पर्सनली कॉल करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर तो हम एक दो रेमेडी बता रहे हैं आपको, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबकी एक एक करने शुरू करेंगे तो दिक्कत रहेगी। लेकिन आप चाहते क्या लाइफ में, ये बताओ। मैं आपको थोड़ा स्टार्स दिखा दीजिए सर। बता रहा हूँ मैं, क्या चाहते क्या लाइफ में, क्या बनना है? सर सक्सेसफुल हो, बिजनेस हो, या फिर अच्छी जॉब हो। अब पहली बात तो बिजनेसमैन, आपके 8 नंबर ही नहीं है तो कौन से बिजनेस करोगे? 8 नंबर नाम में तो आ गया आपका, लेकिन ऊपर कहीं नंबर 8 नहीं है, ठीक है? लेकिन आप ये है कि आप में खास बात यह है कि आपका मेंटल और फिजिकल दोनों प्लेन बहुत अच्छे हैं आपके, ओके? तो आप बिजनेस में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन 8 नंबर की थोड़ी रेमेडी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके मेजर नंबर में
कहीं भी 8 नंबर नहीं आ रहा। नाम में तो आ गया आपके पास, अच्छा ब्लेसिंग है आपको, लेकिन बाकी नाम में कहीं 8 नहीं आ रहा आपको। एक 8 बहुत जरूरी है आपके मेजर नंबर के अंदर। ठीक है, तो आप अभी से अगर आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हो तो शनि के उपाय शुरू कर दो अभी से कर। ठीक, शनि का उपाय सबसे बढ़िया तो ये है कि जितना भी गरीबों को खाना खिलाओगे शनिवार के दिन, उतना आपका शनि अच्छा होता है। और जीवन में याद रखना, कभी किसी लेबर को या कभी किसी निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको तंग मत करना नहीं। उनकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद कर कीजिएगा। 8 नंबर आपका लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, और जिसका 8 नंबर एक्टिवेट हो एक बार हो जाए, लाइफ में पैसे की कमी नहीं आती उसको भी। सर जो नंबर्स है नहीं सर 2 6 7 सर, इनका क्या तो मतलब अभी है? छोड़ दे, अभी कोई बात नहीं, पहले जो मैं बोला हूँ अभी वो कर ले सिर्फ। पहले कार्मिक नंबर की रेमेडी कर, ये बहुत जरूरी है। तब तक ये रेमेडी नहीं करेगा कोई रेमेडी काम नहीं करेगी, कोई नंबर भी एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक आड़े आ जाएंगे आपके। ये ऑब्स्टिकल है लाइफ का कि कोई चीज सामने पड़ी है लेकिन उठा नहीं सकता तू। क्यों? क्योंकि आपका टैलेंट नंबर आपका कार्मिक नंबर है। तो सबसे पहले कार्मिक के उपाय करेंगे, उसके बाद इन नंबर की रेमेडी करके इन नंबर्स को लाइफ में लेकर आओ। ठीक है, ओके ओके 8 नंबर की रेमेडी करो पहले। ओके चलो जी, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया 11। सुनील जी, सुनील जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। सुनील जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने अलाउ किया आपको। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 14 सितंबर 1984 है। 84, तो यहाँ से हमने पहले 84 ले लिया। 1984 सितंबर, हाँ जी, सितंबर 14। सितंबर 84, 14 सितंबर 1984। नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील, आगे क्या लगाते हो? चुग, SUNILCHUGH। एच भी आता है? हाँ, CHUGH, हाँ जी, H लास्ट में आ रहा है। ठीक, ओके। आपका भी नंबर टैलेंट नंबर 5 है, आपका डेस्टिनी नंबर 5 है आपका। ओके, और आपके जो नाम के अंदर 2 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है। ठीक है, आप सबसे पहले 6 नंबर तो आपका 8 नंबर में आ गया है, और 2 नंबर आपके पास कहीं नहीं है। ठीक है, और 3 नंबर 4 बार है आपके पास। 1 नंबर, एक तो आपको कोई भी काम स्टार्ट करने में दिक्कत आती होगी क्योंकि आपका भाई 1 नंबर एक ही बार है आपके पास, और मेजर में तो खैर है लेकिन माइनर नंबर में है। यहाँ पर स्टार्टिंग कोई भी इजी नहीं होती आपके लिए। आपके जो नंबर है आपके पास थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन एक नंबर ना आइडियली 3 बार कम से कम होना चाहिए, तब आप कोई भी चीज को इनिशिएट कर सकते हो, अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, और आपका कम है ये। एक तो 1 नंबर पे फोकस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 नंबर क्या सूर्य से गवर्न होता है। सूर्य क्या आपकी लाइफ फोर्स है, और अगर ये लाइफ फोर्स धीमी पड़ जाए तो लाइफ में वो चमक नहीं रहती जो लाइफ में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य के उपाय करो, आप सन के उपाय करने पड़ेंगे आप। दूसरा सूर्य तो लाइक सूर्य पूजा करता हूँ। सूर्य पूजा करो, बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य की उपासना करो, सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग करो। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हैं तो रविवार को गाय को मीठी रोटी खिलाना शुरू करो, गुड़ के साथ। चारा तो डालता हूँ। चारा डालते नहीं, गुड़ के साथ रोटी खिलाओ सर। चारा डालने से बाद में उससे मरकरी ठीक हो रहा है। ठीक है, ये आप करना शुरू करो। दूसरा, और सर मैरिज के, हाँ जी 1 मिनट जाओ, बता मैरिज में क्या? सर मैरिज में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। प्रॉब्लम तो इसलिए है ना सर, 6 नंबर ही नहीं है आपके पास। ये तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि कोई नंबर नहीं है तो वो प्रॉब्लमेटिक है आपके पास। 6 नंबर नहीं है आपके पास, हार्ट नंबर 6 आ गया, ठीक है, लेकिन 6 नंबर के लिए मैरिज होता है। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, शुक्र ही मैरिज है, शुक्र ही शादी है, वो है ही नहीं नाम में। दूसरा, आपने डेस्टिनी नंबर लिया 5, डेस्टिनी नंबर के लिए 5, तो शादी में दिक्कत क्यों आ रही है ये बता दूं मैं आपको। आपको चाहिए फ्रीडम जी, और फ्रीडम मिल नहीं रही आपको। अगर पार्टनर आपका ये चाह रहा है कि आप पे कंट्रोल करना चाह रहा है और आप कंट्रोल होना नहीं चाह रहे, और लाइफ चलेगी नहीं ऐसे। लाइफ तब चलती है जब दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को कंट्रोल करें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो कैसे लाइफ चलेगी आपकी? मनमुटाव होंगे फिर लाइफ में आप। और आपने डेस्टिनी नंबर, आपका जो नाम है वो होता है डेस्टिनी नंबर, वो 5 पर आया हुआ है आपका। और ये अगर सही ढंग से हैंडल नहीं किया ना इस 5 नंबर को, तो यही आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि 6 नंबर आपके पास है नहीं
और डेस्टिनी नंबर आपने 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी डेस्टिनी नंबर 5 ही रहने दो, लेकिन 5 नंबर के ट्रेड्स जो है ना, फ्रीडम, आजादी, चेंजिंग, बदलाव, जो आपको पसंद है उस पर कंट्रोल करो, वरना ये लाइफ बर्बाद कर देगा आपकी। 5 नंबर, या तो फिर नाम ही चेंज करना पड़ेगा आपका। नहीं नाम चेंज करना, अपना जो भी जैसे कोई मैं बात नहीं। काम में हाथ डालता हूँ वो चेंज करता हूँ। सर बता तो दिया मैंने, क्यों आप में ट्रेड्स आ रहे हैं कि आपका जो नाम आपने रखा है वो 5 पे आ रहा है। ये तो आपने रखा नहीं है, ऑटोमेटिकली आ गया। कुछ लोग तो 5 पर नाम लेकर आ रहे हैं, सोचो उनका क्या होने वाला है। कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, और बैल मार नहीं रहा, लेकिन जाके बैल के सामने खड़े हो रहे हैं कि बैल तुझे मुझे मारना पड़ेगा, मारो मुझे। लाइफ नहीं चलेगी भाई साहब, लाइफ नहीं चलेगी। पहली बात तो 5 नंबर डेस्टिनी नंबर आ गया और 6 नंबर मिसिंग है। 5 को अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। और अगर आप में समझ होगी तो अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले मरकरी के पॉजिटिव ट्रेड्स लेने के लिए मरकरी के मंत्रों की चैंटिंग शुरू कर, और गणेश जी को छोड़ना नहीं है तूने लाइफ टाइम। गणेश जी की पूजा हमेशा करनी है। अच्छा, अगर ये 5 नंबर के अच्छे रिजल्ट चाहता है तो, ठीक है। और 6 नंबर लाइफ में लेकर आओ, शुक्र को लेकर आओ। तुम भी एक काम करो, वो कैसे लाएं? एक तो रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट पहन लो, उसको पहन के रखना है आपने, अच्छा, ठीक है। दूसरा, एक आप भी, मैं शुक्र का मंत्र यंत्र भेजूंगा आपको, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर लेना, और सिर्फ इतना बोल देना कि सर शुक्र का आपने यंत्र बोला था, वो यंत्र मुझे भेज दो, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है उसको सर। बना के रखना है, और उसको भी आपने ईस्ट वॉल पे लगाना है, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू जी ऑल ऑफ यू। अब देखो किसी का क्वेश्चन आ पाया, किसी का नहीं ले पाए, ये मेरे हाथ में तो होता नहीं है, क्योंकि डिवाइन जिसको कह रही है हम उसको आंसर दे रहे हैं। और 11 बज गए हैं, अब 9 बजे से हम बैठे थे, 2 घंटे हो गए हैं, और आपको लग रहा है 2 घंटे, मैं सुबह 12 बजे पढ़ाने बैठ जाता हूँ और अभी तक मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो सॉरी जिसका मैं नहीं ले पाया उसके लिए माफी, और आगे फिर कभी लेंगे। डिवाइन को बोलो कि भाई हमें क्वेश्चन लेना था, नहीं ले पाए। तो सभी का थैंक यू, आप आए, जिसका नहीं ले पाया उसके लिए हाथ जोड़ के माफी, और फिर कभी कनेक्ट होंगे और फिर कभी ले लेंगे आपका क्वेश्चन, ओके। तो जिसने कोर्स करना है तो कोर्स कर सकता है, और कोई कंसल्टेंसी चाहिए आपको तो हमारी पेड कंसल्टेशन भी होती है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। एक मेरा चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ए लॉट। खुश रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते रहिए, कोरोना से अपने को और अपने परिवार को बचाइए। थैंक यू।